जियांग साहब अलविदा। Who are you? तुम यहाँ क्या करने आए हो? आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हें काम के बाद लेने आया हूँ। देखो जो मैंने खरीदा है, ये सब वो सब्जियां हैं जो तुम्हें पसंद हैं। अरे रो यूं। ये आदमी कौन है? ये जियांग साहब के पति हैं। क्या जियांग साहब जैसी खूबसूरत और काबिल महिला इस तरह के आवारा खाली बैठे मर्द के साथ कैसे हो सकती है? रो यूं। ये सारी सब्जियां जो खरीदी हैं ये तुम्हें पसंद है, चलो मेरे साथ घर चलकर खाओ। ओह, मैं सोच रहा था ये कौन है। पता चला कि ये फेंगचेंग का कुख्यात आवारा है। अरे तुम जैसे आदमी की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रो यूं को लेने आने की? रो यूं, जल्दी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रो यूं। तुम ही सूचेन हो क्या? हाँ मैं ही हूँ। नीचे उतारो। तुम लोग क्या करने वाले हो? वापस जाओ, तुरंत जियांग रोएन को तलाक दो या नहीं तो मैं तुम्हें जब भी देखूंगा तुम्हें मारूंगा। ये वही बड़ा मालिक नहीं है क्या? देखो इसकी दब्बू हालत। फेंगचेंग की नंबर 1 खूबसूरत लड़की इसे कैसे पसंद कर सकती है? बिल्कुल। तुम कमीने हो। बॉस, अभी क्या हुआ था? मुझे कैसे पता चलेगा? चलो तू। मैं प्राचीन खजाना हुंडुन मोती हूँ। आज तुम्हें भाग्य से मेरी विरासत मिली है, आगे चलकर यह कभी खत्म नहीं होगा। सपनों में ज्ञान मिला, ये तो बहुत अजीब है। कितना अद्भुत है, लगता है ये कोई खजाना है। क्या? पिताजी माताजी जियांग हे ने कंपनी के 50 लाख सार्वजनिक धन का गबन किया है। क्या यही वो जन्मदिन का तोहफा है जो उसने मुझे दिया? रोयूं, मैं तुम्हें बस यही बताने वाली थी। तुम्हारा छोटा भाई कुछ दुकानें पसंद की हैं और तुम्हारे पिताजी और मैंने दोनों ने देखा है कि उनकी कीमत काफी बढ़ेगी। क्या? तो क्या इसका मतलब है? आप दोनों को ये बात पहले से पता थी? क्या आपको पता है कंपनी के सार्वजनिक धन का गबन करना गैरकानूनी है? अरे यार, इतना क्यों सोचना, सिर्फ 50 लाख हैं। आपकी इतनी बड़ी कंपनी के लिए ये पैसा क्या मायने रखता है? और वैसे भी वो तुम्हारा सगा छोटा भाई है। सिर्फ 50 लाख? आप दोनों कितनी आसानी से कह रहे हैं? क्या आप जानते हैं ये 50 लाख कंपनी के वित्तीय चक्र को तोड़ सकता है। इससे परियोजना का भुगतान टल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो कंपनी दिवालिया हो सकती है। उस समय मैं ये गारंटी नहीं दे सकती कि मैं पुलिस को फोन नहीं करूंगी। बस करो, रो यूं। तुम अपनी माँ से इस तरह बात कर रही हो, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, हम बैठकर आराम से बात कर सकते हैं। और वैसे भी तुम्हारा छोटा भाई अभी बच्चा ही है। बच्चा? वो मुझसे सिर्फ 3 साल छोटा है। उसने कानून तोड़ा है। क्या आप दोनों बस उसका बचाव करेंगे? क्या आपको पता है मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए कितना त्याग किया है? मैंने रात दिन एक कर दिया है। क्या मैं आप दोनों के लिए सिर्फ पैसा कमाने वाली मुर्गी हूँ? पिताजी, रो यूं भी आपकी ही बेटी है, आप इतना भेदभाव नहीं कर सकते। तुम चुप रहो। तुम एक आश्रित दामाद हो। जियांग परिवार के इन मामलों में तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं है। जब तक ये रो यूं का मामला है, मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठूंगा। हम क्या तुम्हारे पर निकल आए हैं जो तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? तुम खाते जियांग परिवार का हो, रहते भी जियांग परिवार में हो। क्या तुम सच में खुद को जियांग परिवार के सदस्य समझने लगे हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, इस जियांग परिवार के अंदर तुम एक कुत्ते से भी बदतर हो। तुम ओह हे भगवान, उसने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? देखो, तुम लोग देखो, ये तो बस एक एहसान फरामोश है। सूचेन, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे तुम्हें जियांग परिवार का दामाद बनने देने के लिए सहमत नहीं होना चाहिए था।
सुचेन। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। यह एहसान फरामोश। मारा तो मुझे गया है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें चोट लगी है? इस 1 साल में जियांग परिवार ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है, और मेरी वह सौतेली माँ, वह तो तुम्हें ताने मारती रही है। तुम अभी भी ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे लिए। मुझे पता है तुम्हारे मन में अभी भी मेरे लिए भावनाएं बनी हुई हैं। छिह, तुम कम आत्ममुग्ध बनो। चाहे मैं ज्यादा सोच रहा हूं या नहीं, हो सकता है इस बार मैं तुम्हें इस मुश्किल से निकलने में मदद कर सकूं। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम वही शानदार सुपरिवार के युवा मालिक हो? तुम्हें तो अभी भी अपने खर्चों के लिए मुझसे भीख मांगनी पड़ती है। तुम मेरी क्या मदद करोगे? 3 दिनों के अंदर मैं तुम्हारे लिए 50 लाख जुटा दूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दूंगा और इस तरह तुम्हें आजाद कर दूंगा। तुम आज तुम्हारे लिए मैं कोई जन्मदिन का उपहार नहीं लाया, लेकिन रात के 12 बजे से पहले तुम मुझसे एक जन्मदिन की इच्छा मांग सकती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम 1 साल पहले वाले शानदार सुपरिवार के युवा मालिक बन जाओ। ठीक है, मुझे रुओ यूं की मदद कैसे करनी चाहिए? जो कि प्राचीन वस्तु भंडार जाओ, वहां तुम्हें वह मिलेगा जो तुम चाहते हो। झों की प्राचीन वस्तु भंडार। लगता है ये मोती सच में कोई साधारण चीज नहीं है। इसके साथ मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है कि मैं वापस पहले जैसा बन सकता हूं, और मैं निश्चित रूप से रुओ यूं को मुझसे फिर से प्यार करवाऊंगा। अरे मालिक, इतनी जल्दी बंद कर रहे हो क्या? क्षमा करें, घर पर कुछ काम है, मैं दुकान बंद कर रहा हूँ। क्या घर में कोई बीमार है? तुम्हें कैसे पता चला? इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। आपका थका हुआ चेहरा देखकर और माथे पर अशुभ संकेत भी देखकर लगता है कि आप लंबे समय से किसी अजीब बीमारी से संक्रमित व्यक्ति के साथ रह रहे हैं। इसी कारण यह सब हुआ है। साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी पत्नी एक अजीब बीमारी से ग्रस्त है। 1 साल हो गया है। मैंने कई जाने माने प्रसिद्ध डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उनका कोई भी फायदा नहीं हुआ। शायद उसके शरीर में नमी की बुराई है, इसीलिए सामान्य चिकित्सा पद्धतियां काम नहीं कर रही हैं। भाई साहब, आप वास्तव में जानकार लगते हैं। क्या आप मेरी पत्नी की मदद कर सकते हैं? मैं आपकी कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ। क्या ये बात सच है? सच है। क्या? और 100 लाख? अगर झूम मालिक को लगता है कि 500 लाख बहुत ज्यादा है, तो आप इसके बदले शेल्फ पर रखा हुआ सोंग पोर्सिलेन चाय का प्याला भी दे सकते हैं। यह चाय का प्याला जिंगदेझेन से निकला हुआ एक नकली सामान है। 500 लाख तो छोड़िए, ये 500 रुपए का भी नहीं है। क्या आप वाकई यही चाहते हैं? अगर मैंने कहा कि इसकी यही कीमत है, तो इसके पीछे मेरा कारण है। क्या जो मालिक, कहीं आप इसे देना नहीं चाहते हैं? मालिक, ये सोंग राजवंश सिझो भट्टी का चाय पात्र, क्या आप बाओ युआन झाई में इसे खरीदते हैं? सिझो भट्टी का? क्या आप मजाक कर रहे हैं? इस तरह की इतनी स्पष्ट नकल को आप इसे यहाँ बेचने की हिम्मत भी करते हैं? माफ कीजिए साहब, ये बाओयुआन झाई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप अपनी मर्जी से मजाक उड़ा सकें। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाएं। मजाक? आपने इसे देखा तक नहीं, आप कैसे जान गए कि ये एक नकल है? इसकी चमक, इसके पैटर्न बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि यह जिंगदेझेन की कारीगरी लगती है। आपकी आंखें तेज हैं, बहुत पेशेवर। आप एक नकली चीज लेकर यहाँ आए हैं। इसका मतलब है कि आपने बाओयुआन झाई को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। ये शीशे के नीचे सोना है क्या? ये तो निस्संदेह है उस किंवदंती का बैंगनी सुनहरा चमक है। अब क्या किसी को अब भी संदेह है? अभी हमने ध्यान नहीं दिया था। यह खजाना, क्या आप यह बेशकीमती चीज मुझे बेचेंगे? मैं 3 मिलियन दे दूंगा। मैं 10 मिलियन दूंगा। मैं 1 करोड़ देता हूँ। तो आप हमारे फिंचिंग के सबसे बड़े रियल एस्टेट टाइकून चेंग अध्यक्ष हैं। छोटे भाई, ये चीज तुम्हारी है ना? हाँ। ईमानदारी से कहूं तो मेरे पिताजी का जन्मदिन जल्द ही आने वाला है। मैं हमेशा उनके लिए एक चीज ढूंढना चाहता था, एक उपयुक्त चाय का प्याला। ऐसा करते हैं, ये चीज तुम मुझे बेच ही दो। अगर तुम्हें कीमत पसंद नहीं है तो मैं और पैसे दे सकता हूँ। मुझे केवल 500 लाख चाहिए। 500 लाख? हाँ। वाह, इस तरह का व्यवहार मैं पहली बार देख रहा हूँ। आप बहुत ही उदार हैं। मैं तुमसे ये दोस्ती जरूर रखूंगा। ठीक है। अध्यक्ष महोदया, क्या आपको निवेश मिल गया है? किसी ने हमारे खाते में 500 लाख जमा कर दिए हैं।
हमारा जो संकट था अस्थायी रूप से टल गया है। क्या? लिंगयून रियल एस्टेट बच गया। मेरी मदद किसने की? कहीं ये सूचेन तो नहीं है? हेलो माँ। मूये ने कहा वह कंपनी के वित्त पोषण की कमी को ठीक कर सकता है। तुम्हें कल रात उसका अच्छे से धन्यवाद करना चाहिए। क्या आप कह रही हैं कि मूये ने मेरी मदद की? तुम वापस आ गई। अगली बार जब तुम डींग मारने लगो तो क्या तुम परिणामों के बारे में सोच सकते हो? क्या हुआ? मुझे तुम पर आशा ही नहीं रखनी चाहिए। ये सोचना कितना भोलापन था कि तुम लिंगयून के इस संकट को हल कर सकते हो। क्या वह पैसा अभी तक खाते में नहीं आया? बस बहुत हो गया। मैं तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुनना चाहती। कल तुम ये धन्यवाद उपहार लेकर मेरे साथ जाओ और उनका अच्छे से धन्यवाद करो। पहले खाना खाओ। अरे रुओ। आखिर ये सब क्या गड़बड़ है? माँ। अरे रुओ यूं, तुम वहाँ बैठो। दीदी, तुम इस बेकार आदमी को यहाँ क्यों लाई हो? तुम बकवास क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारे जीजाजी हैं। बस थोड़ा कम बोलो। साहब, आपके सारे व्यंजन परोस दिए गए हैं। इतनी बड़ी मेज भर के व्यंजन, क्या ये सब तुमने ऑर्डर किया है? ईमानदारी से बताओ, क्या तुमने फिर से कंपनी के पैसे का इस्तेमाल किया है? दीदी, ईश्वर जानता है, इस दावत पर कंपनी का एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है। हाँ। आशा है सचमुच ऐसा ही होगा। मुझे देर तो नहीं हुई? अरे नहीं, तुम ठीक समय पर आए हो। आओ बैठो। रोयूं, मैंने सुना है कि तुम्हारा लिंगयून रियल एस्टेट खतरे से बाहर निकल गया है। इस बार ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लो मूये, तुम्हें एक गिलास पीना चाहिए। हमारे रोयूं का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। शिष्टाचार की कोई बात नहीं है। क्या मूये, क्या ये 5 मिलियन तुमने मेरे लिए दिए थे? ये कहने की बात है। पूरे फेंगचिंग में मूये को छोड़कर और किसमें इतनी क्षमता है? तुम क्यों हंस रहे हो? वो बेकार आदमी, तुम क्यों हंस रहे हो? जियांग परिवार ने तुम्हें इतने लंबे समय तक पाला और तुम किसी काम के नहीं आए, फिर भी तुम हंसने की हिम्मत कर रहे हो। मैं हंस रहा हूँ कि तुम मूर्खों की तरह धोखा खा रहे हो और तुम्हें इसका पता भी नहीं। तुम किसे कह रहे हो? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो जवाब देगा मैं उसी से बात कर रहा हूँ। तुम सूचेन, रहने दो। मैं जियांग शाओ से पूछना चाहता हूँ कि आपको लिंगयून पर आए इस संकट के बारे में कैसे पता चला? हम रुओयूं के हर कदम पर यह बात तो तय है कि मैं जरूर हमेशा नजर रखता हूँ। तो फिर आपको कैसे पता चला कि लिंगयून को इस बार ठीक 5 मिलियन युआन की जरूरत है, न इससे कम न ज्यादा? क्षमा करें सर, आपने साधारण कमरा नंबर 4 बुक किया है और ये वीआईपी कमरा है। क्या मोये, क्या ये डिनर पार्टी आपने बुक नहीं की थी? क्या ये सब आपकी साजिश थी? हाँ, अपने मैनेजर को बुलाओ। हमसे कमरा क्यों बदलवाया जा रहा है? अपनी आंखें खोलो और देखो, ये मेडिकल परिवार के डॉक्टर चेन है। पैसे की कोई कमी नहीं है। हम आपको अतिरिक्त भुगतान कर देंगे। क्या आप सच में नहीं बदलना चाहते? नहीं बदलना है। मैंने सब सुन लिया है। चेंग अंकल, हमें सच में नहीं पता था कि यह कमरा आपने बुक किया है। क्या चेंग ग्रुप? जल्दी जाओ और चेंग साहब से माफी मांगो। चेंग साहब, मैं माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस नुकसान की भरपाई कर दो। जी मैं। अरे छोटे भाई, तुम यहाँ कैसे? चेंग साहब, बहुत समय हो गया है। मैं आपसे मिलवाता हूँ। ये मेरी पत्नी है जियांग रुओयूं। वह हमेशा आपको अपना आदर्श मानती है। उनका जो ये लिंगयून ग्रुप है आपसे प्रेरित होकर ही बनाया गया था। चेंग साहब। अरे वाह, अच्छा। चलिए हम बगल वाले कमरे में चलते हैं। चेंग साहब, लेकिन यह कमरा जो है, बदलने की जरूरत नहीं, चिंता मत करो। ठीक है, चलो चलते हैं। आइए हाँ जी, और ज्यादा खाना खाइए। आज रात तो सचमुच आज तो एक बड़ा गफलत हो गया। वह सूचेन तो बेकार है। ये तो बस एक अंधे के हाथ में बटेर लग गया। मेरे दिल में वह तुमसे कहीं बेहतर नहीं है। जब रुओयूं का सारा गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं उससे अच्छे से बात करूंगी और उसे जल्द ही सूचेन को तलाक देने के लिए अवश्य कहूंगी। वैसे भी उन्हें साथ रहते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन वे साथ सोए ही नहीं। क्या साथ नहीं सोए? सूचेन ये बेकार आदमी वास्तव में कितना बेकार है। हाँ, वो तो है ही। आंटी, आप निश्चिंत रहें। अगर मैं और रुओयूं साथ होते हैं
तो हमारा चेन परिवार जियांग परिवार की निश्चित रूप से पूरी मदद करेगा। अरे वाह, आओ आओ आओ। आंटी ने तुम्हें पहचानने में कोई गलती नहीं की। सू चेन, तुम तो सचमुच बहुत बेकार हो। क्योंकि तुम इतने बेकार हो तो फिर मुझे ही मौका दो। हो। कुछ हो गया है, कुछ हो गया है। जल्दी 120 पर फोन करो, 120 पर फोन करो। सुचैन, तुम क्या कर रहे हो? तुम इसे मत छूना। मैं एक जान बचा रहा हूँ। ये कौन है? पता नहीं। अगर वह जियांग साहब ने नहीं भेजा होता तो मैं उसे कब का मार चुका होता। अब जब आदमी इस हाल में है तो वह क्यों हरकत कर रहा है? एम्बुलेंस कहाँ है? पहुंची या नहीं? मैंने अस्थायी रूप से उसकी जान बचा ली है। आ गई, आ गई। सुचैन, आखिरकार कितनी और बातें हैं जो मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती। अध्यक्ष महोदया, ये अच्छा नहीं है। निर्माण स्थल की घटनाएं हॉट सर्च में आ गई हैं। अब सभी मीडिया वाले हमारे लिंगियन रियल एस्टेट की ओर इशारा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारी निर्माण साइट घटिया है। सारा का सारा जनमत हमारे खिलाफ हो गया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? सुंदरी, मुसीबत में पड़ गई हो, है ना? क्या तुम मुझे बताना चाहोगी? कियाओ लिू जी, तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। इतनी रूखी मत बनो। सू चेन वो बेकार आदमी, वह तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। और मैंने चेन मुए से सुना है कि उसने तुम्हें अभी तक छुआ भी नहीं है। तुम यहाँ से दफा हो जाओ। देखता हूँ तुम कब तक अड्डी रहती हो। क्या? फैक्ट्री की मशीनरी के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है? कियाओ साहब, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है कि तुम अपने भाई को लिंगियन रियल एस्टेट की मशीनरी तोड़ने दे रहे हो? क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? तुम लिंगियन रियल एस्टेट के आदमी हो। लिंगियन रियल एस्टेट तो अब चारों तरफ घोटालों से घिरी है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? अगर मैं ये वीडियो मीडिया को भेज दूं तो बताओ, क्या जनमत में कोई नया परिणाम सामने नहीं आएगा? तुम आखिर चाहते क्या हो? लिंगियन ग्रुप के अफवाहों को सबके सामने साफ करो और सभी मजदूरों को उचित मुआवजा दो। सबके सामने साफ करूं? फिर कियाओ जी की इज्जत कहाँ रहेगी? अगर तुम सहमत नहीं होते हो तो मैं तुम्हारे भाई के अपराध का ये वीडियो पुलिस को भेज दूंगा। उस समय कियाओ लिू जी को जेल जाना पड़ेगा। जो सलाह मैं तुम्हें दे रहा हूँ वह तुम्हारे भाई की बहुत हद तक सुरक्षा करेगी। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। अध्यक्ष देखिए, हॉट सर्च तो हट गई। कियाओ परिवार सच में खुद जिम्मेदारी लेने को तैयार हो गया। हाँ सुना है। सुचैन ने खुद कियाओ लिू जी के भाई से बात की थी। वह? अरे तुम वापस आ गई, जल्दी खाना खाओ। सुचैन, तुम कियाओ जी से मिलने गए थे? क्या हुआ? क्या उस कियाओ लिू जी कमीने ने तुम्हें फिर से परेशान किया? नहीं, निर्माण स्थल का मामला हल हो गया है। तो अच्छी बात है, जल्दी करो। मैंने जो नया व्यंजन बनाया है उसे चख कर देखो। अरे हाँ, पहले जियांग हे ने जो 5 लाख का गबन किया था उसे तुमने ही भरा था, है ना? मैंने कहा था ना, तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूँ। सुचैन, इतनी सुबह सुबह तुम मरना चाहते हो क्या? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं आज तुम्हारे साथ नीलामी में चलूं? इसलिए मैं तुम्हें जगाने इतनी जल्दी आया। लेकिन अगर तुम नहीं उठोगे तो मैं कैसे उठूंगी? रुओयूं, ऐसी जगहों पर तुम इस बेकार आदमी को क्यों लाई हो? ये तुम्हारी समस्या नहीं है। रुओयूं, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। वो कोई भी हो, वो अभी मेरे जियांग रोएन का पति है और मैं तुम्हें उसकी बेइज्जती करने नहीं दूंगी। हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। इतना गर्व क्यों दिखा रही हो? तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा नहीं है, इसलिए तुम्हें सिर्फ एक ऐसा आदमी मिला जो बीवी के पैसे पर जीता है। देखते रहो।
हादसा हो गया, हादसा हो गया। लगता है फूड पॉइजनिंग हुई है। गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। लगता है फूड पॉइजनिंग हुई है। क्या यहाँ कोई डॉक्टर है? डॉक्टर चेन, आप एकदम सही समय पर यहाँ आए। जल्दी से आकर इन्हें देखिए। क्या सच में जहर है? इन्होंने क्या खाया? इन्होंने अभी आधा तरबूज खाया था और एक केक का टुकड़ा। मामला थोड़ा गंभीर है। जल्दी से 120 पर फोन लगाओ। मैं कोशिश करता हूँ। तुम मजाक कर रहे हो? तुम बेकार आदमी, क्या तुम इसी तरह से ध्यान खींचना चाहते हो? ठीक है, मुझे सच में विश्वास नहीं होता। अगर तुम इसे बचा सकते हो तो मैं तुरंत तुम्हारे सामने 3 बार झुककर सलाम करूंगा और तुम्हें 3 बार दादाजी कहूंगा। सुचेन, तुम ये सब मत करो। पत्नी, तुम चिंता मत करो। तुम्हें अपने पति की काबिलियत तुम्हें अच्छी तरह से पता है। कितना मूर्ख है। चेन मुये एक प्रसिद्ध चीनी चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। तुम क्या कर रहे हो? ये पूरी तरह से ध्यान खींचने का प्रयास है। देखो अब ये कैसे शर्मिंदा होता है। अभी क्या हुआ? आपको अभी फूड पॉइजनिंग हुई थी। इन्होंने आपको सुई लगाई, तभी आपको होश आया। अब अस्थायी रूप से जान का कोई खतरा नहीं है। मेरा सुझाव है कि आप जल्द से जल्द जाकर अस्पताल में दिखाएं। मेरे बचाने वाले, धन्यवाद। कोई बात नहीं, जल्दी से अस्पताल जाइए। ठीक है, धन्यवाद। कैसा लगा? अब दादाजी कहोगे या नहीं? सुचेन, तुम मेरा इंतजार करो। जियांग साहब, नमस्कार। मैं शेंगे ग्रुप का मार्केटिंग डायरेक्टर हूँ, चेन शाओकिंग। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। चेन मालिक, नमस्कार। सुचेन, मुझे थोड़ा काम है तो तुम दोनों बात कर लो। ठीक है। तुम कौन हो? मैं उसका पति हूँ सुचेन। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मेरी पत्नी से दूर रहो। ओह, क्या तुम जियांग रोइन के वो आवारा पति हो? मैंने सोचा था कि ये नाम सुना हुआ सा लग रहा है। यहाँ दिखावा मत करो। क्यों? लड़कर देखे। मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, लेकिन जियांग रोइन, जल्द या देर मेरी होगी। मैं तुम्हें सख्त चेतावनी दे रहा हूँ, जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे छूने की कोशिश मत करना। नहीं तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हारी छोटी सी जान आखिरकार कब तक बची रहेगी। जियांग साहब, आज उम्मीद से ज्यादा लोग आए हैं। चलो। मिस जियांग, आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सिर्फ ये गुलाबी आपके लायक है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम बेकार इंसान यहाँ क्या करने आए हो। औरतों का पैसा खाना कितना हास्यास्पद है। चैंग साहब, माफी क्यों नहीं मांगते जल्दी? मैं? जो कोई यहाँ गड़बड़ी करेगा उसे अभी और तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया। जल्दी से सू साहब से माफी मांगो और फिर तुरंत बाहर निकल जाओ। सुना तुमने? सू साहब, हाँ, मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी गलती थी। सू भाई, हम फिर मिले। चैंग साहब, मैं आपका भाई कहलाने के लायक नहीं हूँ। हम तो सिर्फ साधारण दोस्त हैं। पिछली बार जो आपने मेरा एहसान किया था वह मुझे हमेशा याद है। चिंग साहब, सोचा नहीं था कि आप भी इस नीलामी में आएंगे। मैं बस देखने आया था कि क्या कोई अच्छी चीज है या नहीं। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैंने आप दोनों को परेशान किया। अगर कोई बात हो तो बोल देना। ठीक है। अरे सुचेन, मुझे नहीं पता था कि आप चेंग साहब को इतने अच्छे से जानते हैं। वाह जियांग साहब, ये हार कितना सुंदर है। यह हार बहुत महत्वपूर्ण है। यह तजिशी ताइहो द्वारा चेन फे न्यांगन्यांग को दिया गया जन्मदिन का उपहार था। हमें भी सौभाग्य से यह प्राप्त हुआ और मैं तुरंत इसे सबके सामने प्रदर्शित करता हूँ। प्रेमी को दें, जीवन साथी को दें, यह सबसे बेहतरीन उपहार है। इसकी शुरुआती बोली है 5 मिलियन 50 लाख। 6 मिलियन 60 लाख। 7 मिलियन 70 लाख। वाह, कितने अमीर लोग हैं। जो कोई भी मुझे ऐसा हार खरीद कर देगा, मैं फौरन उससे शादी कर लूंगी। 30 मिलियन 3 करोड़। देवियों और सज्जनों, मुझे माफ करना, मैं यह हार लेने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ, क्योंकि मैं इसे अपने सबसे प्यारे व्यक्ति को देना चाहता हूँ। डॉक्टर चेन, वह व्यक्ति कौन है? मैं हमेशा से लिंगयुन रियल एस्टेट की जियांग साहब को पसंद करता आया हूँ। आज मैं इस अवसर का उपयोग करके यह हार उन्हें देना चाहता हूँ। उम्मीद है कि वह मेरी सच्ची भावनाओं को समझेंगी। ठीक है, डॉक्टर चेन ने पहली बोली 30 मिलियन की लगाई है। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? जियांग साहब, काश आपकी शादी न हुई होती।
30 मिलियन, 3 करोड़ दूसरी बार। मैं 50 मिलियन यानी 5 करोड़ लगाता हूँ। इस हार को खरीदूंगा और अपनी पत्नी को दूंगा। सुचेन, क्या तुम्हें लगता है कि नीलामी में बस कोई भी संख्या बोल देना और पैडल उठा देना काफी है? सुचेन, तुम पागल हो गए हो। ये 50 मिलियन है, ये 5,000 नहीं है। मुझे पता है, ठीक है। मुझे अचानक लगा 50 मिलियन मेरी ईमानदारी दिखाने के लिए काफी नहीं है। मैं 46,666,000 लगाता हूँ शुभकामनाओं के लिए। मैं 6,66,66,666 की बोली लगाता हूँ। यह शुभ अंक के लिए है। तुम एक घर जमाए, क्या तुम अपनी पत्नी के पैसे से खरीद रहे हो? क्योंकि मैंने बोली लगाई है तो स्वाभाविक रूप से मेरे पास भुगतान करने का तरीका है। बस ये बताओ, क्या तुम हिम्मत करते हो मेरा पीछा करने की? ठीक है, 6 करोड़ तुम ले लो। मैं देखता हूँ तुम कहाँ से पैसे लाते हो। सू साहब, क्या आप निश्चित हैं कि आप बोली लगाना चाहते हैं 6 करोड़ 66,66,666 की? क्या हुआ? क्या तुम्हें भी डर है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं? ठीक है, 6 करोड़ 66,66,666 दूसरी बार। 6 करोड़ 66,66,666 तीसरी बार। बिक गया। सू साहब, बधाई हो। सुचेन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम क्या सोच रहे हो? पत्नी, हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं और मैंने तुम्हें कोई ढंग का तोहफा नहीं दिया। आज मैं तुम्हें यह हार दूंगा मेरे उपहार के रूप में। क्या तुम्हें ये पसंद है? मैं सू साहब, ये नहीं है कि हम आप पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन नीलामी सुचारू रूप से आगे बढ़ सके, क्या हम अभी लेन देन कर सकते हैं? ओहो, मुझे माफ करना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सू साहब, मजाक मत करो। ये तय हो चुका है, हर कोई देख रहा है। अगर तुम इसे नहीं खरीदते हो तो तुम्हें हर्जाना भरना पड़ेगा। मुझे पता है, इसलिए मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ जो मेरे लिए भुगतान करे। मैं यह चीज उसे दे दूंगा। सुचेन, आप एक सड़क किनारे बिकने वाली चीज लेकर दिखावा कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती क्या? ये तो खोई हुई झो वांग की निजी वस्तुएं होनी चाहिए। छोटे भाई, मुझे ये अंगूठी देखने दो। मुझे इसका भुगतान करने दो। मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना है। बकवास मत करो, ये अंगूठी तो मैं ही लूंगा। कृपया शांत रहें, क्योंकि ऐसा है तो चेंग साहब को भुगतान करने दे। तो चेंग साहब मेरे साथ भुगतान के लिए चले। ठीक है, भुगतान। अरे सुचेन, वह अंगूठी आपकी आखिर कैसी चीज है जो इतनी कीमती है? राज, रो यूं, हम सब एक ही परिवार हैं। हमें एक दूसरे को पूरी तरह से क्यों नष्ट करना चाहिए? भले ही मेरे पिता ने गलती की हो, इस लिंग्यून रियल एस्टेट में हमारा भी हिस्सा है। आपने अब खाते को फ्रीज कर दिया है, तो अब हम क्या करेंगे? हमें भी जीवन जीना है। रो यूं। तुम मेरे घर क्यों आए हो? ओह, यह तो जीजाजी हैं। जब से आप दोनों की शादी हुई है, मैं आप लोगों से अच्छी तरह से मिलने नहीं आ पाई। वास्तव में मुझे बहुत खेद है। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम क्या करना चाहते हो? मैं और रुओ यूं बचपन से ही बहनें हैं। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। हमें ज्यादा नहीं चाहिए। दादाजी ने 5 संपत्तियां छोड़ी हैं, हमें सिर्फ 2 चाहिए। हम 5 भाई बहन हैं, तुम अकेले 1/3 हिस्सा ले रहे हो। ये कहीं भी उचित नहीं लगता, है ना? क्या तुम्हें अभी भी शर्म नहीं है? तुम्हारे पिता ने कंपनी के फंड का दुरुपयोग किया। ये मामला हमने अभी तक उनसे इसका हिसाब नहीं लिया है और तुम लोग फिर से पैसे मांगने आ गए हो। तुम कमीने हो। तुम बार बार कहते हो कि मेरे पिता ने कंपनी के फंड का दुरुपयोग किया। सबूत कहाँ है? सबूत कहाँ है? हाँ, बिल्कुल, कोई सबूत नहीं है। सिर्फ बातों का कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, यह समाज अब कानून से चलता है। हम सब वयस्क लोग हैं। बच्चों की तरह मत बनो और दिखाओ सिर्फ शब्दों की लड़ाई क्यों लड़ रहे हो। सुचेन, तुम कहते हो कि मेरे पिता ने कंपनी का पैसा गबन किया और टैक्स चोरी की। सबूत कहाँ है? अगर कोई सबूत नहीं है तो अगर ये मामला कोर्ट में भी चला जाए तो भी हम सही साबित होंगे। अरे, मैं बस सोच रही हूँ, हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। मैं ये बात मिस रुओ यूं के सम्मान में कह रही हूँ। तुम भलाई को बुराई मत समझो। तुम लोग कोर्ट तक जाना चाहते हो? तुम्हारे पिता ने जो किया, क्या तुम लोग नहीं जानते? मैं आज यहाँ समस्या हल करने की मंशा और भावना से आई हूँ। बहन, अगर तुम बहुत ज्यादती करोगी तो हमें भी कानून का सहारा लेना पड़ेगा। मैं ज्यादती कर रही हूँ? सोचा था कि तुम्हारी थोड़ी इज्जत बचा लो, पर अब लगता है इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। रहस्य बनाने की कोशिश मत करो। यहाँ हवा में बातें करना बंद करो। इससे बेहतर है कि तुम ये देखो और फिर तय करो कि क्या बकवास करनी है। झूठ है, ये जरूर झूठा है। हाँ, ये निश्चित रूप से झूठा है। सबूत तुम्हारे सामने रखा है।
फिर भी तुम लोग मानने से इनकार कर रहे हो। ये तुम्हारे पिता का टैक्स चोरी करने और फंड का दुरुपयोग करने का बहीखाता है। तुम चाहकर भी इसे झुठला नहीं सकते। अरे सुचेन, तुम ये क्या कर रहे हो? पत्नी पति के साथ सो रही है, ये तो स्वाभाविक है। अरे प्रिया, आज ही क्यों ना हम इस काम को पूरा कर लें? कौन सा काम? जाहिर है वो काम जो पति पत्नी को करना चाहिए। सुचेन, तुम बदतमी हो। सुचेन, क्या हुआ? क्या तुम सच में इलाज कर सकते हो? क्या बात है? मैं सच में चाहती हूँ कि तुम मेरी बीमारी की जांच करो। क्या तुम्हें लगता है मुझे बीमारी देखनी चाहिए? मैं देखता हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर अच्छी लाली है और तुम्हारी सांस सामान्य गति में है। तुम्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम्हें कोई बीमारी है। ये गुप्त रोग है। तुम्हें स्त्री रोग नहीं हो सकता। चुप हो जाओ। तुम कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलो। अरे यार, स्त्री रोग कोई बड़ी बात नहीं है, यह हर महिला को होता है। क्या तुम मेरी बात पूरी नहीं सुन सकते? ठीक है, बोलो। बस मेरी ये बीमारी बहुत अजीब है। देखो, जब मुझे पहली बार पीरियड्स आए थे, तब से मेरे निचले पेट में ऐंठन वाला दर्द होता रहता है। ये पूरे 15 दिनों तक चलता था। मैंने इतनी दवाइयाँ खाई हैं, फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ और मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया है, कोई फायदा नहीं हो पाया। अरे, वैसे भी मैं लगभग निराश हो चुकी हूँ। क्या तुम इस तरह की बीमारी का इलाज कर सकते हो? तो तुम्हारा अभी तक जिंदा रहना, ये भी एक चमत्कार ही है। चुप रहो, बकवास मत करो। अरे हाँ। क्या तुम सच में इलाज कर सकते हो या नहीं? ठीक है। हाँ, तुम पहले मुझे छोड़ो। जल्दी बताओ। तुम्हारी ये समस्या स्पष्ट रूप से ठंड के कारण है। इसके उपचार के लिए एक्यूपंक्चर और मालिश का उपयोग करना आवश्यक होगा। मर्म बिंदुओं पर घड़ी की दिशा में 300 बार और घड़ी की विपरीत दिशा में 300 बार मालिश, फिर 16 बार सुई लगानी होगी। बस हो गया। क्या सिर्फ मालिश? हाँ, बाधा रहित मालिश आवश्यक है। सुचेन, तुम जानबूझकर कर रहे हो, है ना? कोई इस तरह से किसी का इलाज कैसे करता है? मानो या ना मानो, इलाज कराना है या नहीं, या तुम खुद तय करो। वैसे भी मुझे तुम्हें ठीक करने का पूरा भरोसा है। 15 दिनों के भीतर मेरा इलाज करो। रुओयू। अरे जियांग साहब, आप जल्दी से भोजन करने आइए। मैं आपको अभी फोन करने ही वाली थी। जल्दी। अरे, पैसे तो दिए नहीं। ये क्यों चला गया? अरे ओफ, रुओयू। लिन या बीमार है। उसने मुझे उसे देखने के लिए बुलाया है और मैं उसका इलाज कर रहा हूँ। मैं क्या गलत समझूंगी? तुम दोनों गले मिल रहे थे, मुझे और क्या गलत समझने की जरूरत है? अब तो ये अच्छा हुआ, तुम्हें अब जियांग परिवार में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? अरे, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं क्या सोच रही हूँ? बस रुओ। जियांग साहब कहाँ हैं? वो कंपनी वापस चली गई। पीछा करो। तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी करो। जियांग साहब, ये मामला, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। लिनिया, हमारा कैसा रिश्ता है? क्या मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती? क्या? जियांग साहब, तो इसका मतलब है कि आप उस लड़के को जानबूझकर सबक सिखा रही थी? वह सुचेन नाम का लड़का हाल ही में बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया है। मैं उसे इतना जिद्दी नहीं होने दे सकती। मुझे उसे कुछ दिनों के लिए लटका कर रखना होगा। तो जियांग साहब घर पर अनुशासन सिखा रही थी। ओह, मैं तो डर गई थी। मैंने सोचा कि आप। लेकिन क्या वह वास्तव में तुम्हारी बीमारी का इलाज कर सकता है? कहा जाता है कि वह इसे ठीक कर सकता है। मुझे भी नहीं पता, पहले 2 दिन देखते हैं। भले ही थोड़ी सी भी उम्मीद हो तो हमें कोशिश करनी चाहिए। जियांग साहब, धन्यवाद। पत्नी, मुझे पता है कि मैंने गलती की। अब से मैं किसी भी लड़की के साथ खाने पर जाऊंगा, भले ही वह मेरी अपनी दादी हो। मैं आपकी सहमति लेकर ही वहां जाऊंगा। हम पत्नी, गुस्सा मत हो। अगर तुम सहमत नहीं होती हो तो मैं लिन या का इलाज नहीं करूंगा। नहीं, इलाज करना होगा। सिर्फ इलाज ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से ठीक करना होगा। मुझे पता था मेरी पत्नी, तुम कितनी दयालु हो। एक चुम्मा। तुम थोड़ा गंभीर हो जाओ। मैं तुमसे पूछती हूँ, वह सारे सबूत जियांग जी के खिलाफ किसने जमा किए? मुझे नहीं पता।
ये तो बस इत्तेफाक से मिल गए। छी, तुम नहीं जानते। मुझे सही सही बताओ, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? दरअसल हाँ, एक बात है जो मैं तुमसे छिपा रहा हूँ। क्या बात है? आज मैं तुमसे थोड़ा और ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, ऐसे बुरे और उलझे हुए लोगों के साथ मिलना जुलना कम कर दो, खासकर कियाऊ जिया के लोगों के साथ। समझ गए? समझ गया। मैं कसम खाता हूँ, भविष्य में मैं कियाऊ परिवार के लोगों के साथ बिल्कुल नहीं मिलूंगा। ये हुई ना बात। ठीक है, पता चल गया। तो अब तुम जाकर आराम करो। तो तुम्हारे साथ कौन जाना चाहता है? दफा हो जाओ। क्या ये सुचेन है? सुचेन, तुम बस 1 मिनट रुको, मैं अपने कपड़े बदलकर तुरंत बाहर आती हूँ। लिनिया, बहुत दिन हो गए। तुम कैसे? तुम अभी के अभी बाहर निकलो। मैं क्यों नहीं आ सकता? मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। जब मेरा मन करेगा मैं तब आऊंगा। तुम इतने समय से भाग रही हो, तुम्हें ढूंढना आसान नहीं था। जिसका नाम तुम अभी ले रही थी, सुचेन, वो कौन आदमी है? कोई पुरुष? डेंगू है, तुम अभी के अभी बाहर निकलो। डेंगू है, तुम जल्दी से मेरे सामने से चले जाओ। लिनिया, ये मत भूलो कि हमारे बीच क्या रिश्ता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारे रिश्ते का फैसला दोनों परिवारों के बड़ों ने मिलकर किया था। तुम मुझसे भाग रही हो, इससे कुछ नहीं बदलेगा। अब तुम मेरे साथ वापस कब चलोगी? हमारे बीच के अच्छे दिन अब और करीब आ रहे हैं। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तुम जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे भगा रही हो? मुझे भगा रही हो? मुझे पता था कि तुम भागकर आई हो, क्योंकि तुम्हारा कोई और आदमी है। वह सुचेन आखिर कौन है? जानना चाहते हो? वह मेरा आदमी है, तो अब ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। मैं तुमसे शादी कभी नहीं कर सकती। तुम मेरी इज्जत करना सीखो। बताता हूँ, मैं कहीं भी जाऊंगा तो सही ही कहलाऊंगा। मुझे बल प्रयोग करने के लिए मजबूर मत करो। जी, अगर दुनिया के सारे मर्द भी मर जाएं, तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं तुम्हें बता दूं, तुम मेरी मंगेतर हो, तुम मेरी पत्नी हो, तुम जीवन भर मेरी ही औरत रहोगी। तुम इसे बदल नहीं सकती, तुम मेरी पहुंच से दूर नहीं जा सकती, समझी? क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। क्या कर रहा हूँ? तुम क्या पूछती हो? जैसे ही हम अपना काम पूरा कर लेंगे, मुझे लगता है तुम मेरी बात चुपचाप मान लोगी, है ना? लिनिया, दरवाजा खोलो, मैं सुचेन हूँ। सुचेन। लिनिया, दरवाजा खोलो, मैं सुचेन हूँ। सुचेन, मुझे छोड़ दो। सुचेन, सुचेन। हिलना मत, शांत रहो। लिनिया, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं चला जाऊंगा। तुम्हारा वो आवारा आदमी आ गया है ना? ठीक है, आज मैं उसे बता दूंगा कि मेरी औरत को छूने का खून का बदला चुकाना पड़ता है। सुचेन, सावधान है ना सुचेन? सुचेन, मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन मर्दों से है जो औरतों को मजबूर करते हैं, कचरे की तरह अस्तित्व। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हिम्मत है तो मुझे छूकर दिखाओ। तुम्हें मार डालने के कई तरीके हैं, मेरे पास कई तरीके हैं। तुमने लिनिया के साथ जो किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। मैंने गलती की, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैंने गलती की। तुम्हें जाने दूं? ये लिनिया पर निर्भर करता है कि वह चाहती है या नहीं। लिनिया, लिनिया, मुझे जाने दो, मैंने गलती की। मुझे तुम्हें मजबूर बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तुम अपने प्रेमी से मुझे छोड़ने के लिए कहो। मैंने गलती की, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता। कृपया अपने बॉयफ्रेंड से कहो कि मुझे छोड़ दे। तुम कमीने इंसान, मैं तुम्हें जान से मार डालना चाहती हूँ। नहीं, मुझे जाने दो। हाँ? क्या तुम्हें लगता है कि चीजें इतनी आसानी से खत्म हो जाएंगी? बताओ बताओ, तुम मिस लिनिया को क्या मुआवजा दोगे? सुचेन, रहने दो, उसे जाने दो। तुम अभी भाग क्यों नहीं जाते हो? किस चीज का इंतजार कर रहा है? अगर मैंने तुम्हें अगली बार फिर देखा तो उस समय अपनी जान बचाकर रखना। क्या अब तुम थोड़ा ठीक महसूस कर रही हो? काफी बेहतर। पहले आराम कर लो। हम किसने सर्विस बुलाई है? हाँ, बस यही वाली। दरवाजा जल्दी से ठीक करके दो, जल्दी करो। अरे तुम जाग गई। मैंने अभी थोड़ा स्टाइल दिखाने के लिए तुम्हारा दरवाजा तोड़ दिया था, फिर मैंने तुम्हें एक नया एंटी थेफ्ट दरवाजा लगवा दिया है। इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है।
हैरान हो? आज ये सिर्फ पहली बार का प्रारंभिक उपचार है। इसे ठीक होने में कम से कम 3 बार लगेंगे। अगली बार जब पीरियड्स आएंगे, मुझे पहले एक फोन उठाना है। हेलो, ठीक है, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। मुझे यहाँ काम है, मुझे पहले जाना होगा। क्या? तुम नियमित रूप से थोड़ा और गुड़ का पानी पीना, ताकि तुम और जल्दी ठीक हो सको, ठीक है? हम क्या तुम अकेली संभाल सकती हो? हाँ, मैं कर सकती हूँ, तुम पहले जाओ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। रो यूं, हम भी तो आखिरकार परिवार ही हैं। शियातियान तुम्हारी भांजी भी है, तुम उसे ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। उसका मामला तुम्हारा मामला है ना? आखिर मामला क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों शिया तिहान को अचानक स्कूल से निकाल दिया गया है। तो ये उसका बच्चा, उससे हमारा क्या लेना देना? सुजैन, तुम ऐसी बातें कैसे कर रहे हो? हम भी आखिरकार एक परिवार हैं। और फिर शियातियान सिर्फ एक बच्ची है, क्या तुम लोग सच में उसे स्कूल से निकालना बर्दाश्त कर लोगे? एक परिवार? जब तुम और जियांग जी रुओ यूं पर घर बेचने का दबाव डालने, उसके प्रॉपर्टी के कागजात लेने आए थे, तब क्या तुमने सोचा था कि हम एक परिवार हैं? अरे बात ऐसी नहीं है। हम तो सिर्फ इसलिए रू यू को उसका पैसा संभालने में मदद कर रहे थे। डर था कि कहीं वह किसी और के हाथ न लग जाए। ये तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुओ यूं को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। जल्दी जाओ। अरे अरे अरे, तुम किस हक से मुझे खींच रहे हो? किस हक से तुमने मुझे छुआ? सुजैन, ऐसा मत करो। रो यू, मैं तुम्हारी चचेरी बहन हूँ। क्या तुम मरने के लिए छोड़ दोगी? ओह रो यू, मेरी प्यारी रो यू, भले ही मेरी गलती हो, वह सब मेरी गलती थी, लेकिन शियातियान की कोई गलती नहीं है। वह हमेशा तुम्हें, अपनी मासी को याद करती है। क्या तुम भूल गई हो? जब भी उसका जन्मदिन आया करता था, वो चाहती थी कि तुम उसके साथ जन्मदिन का गाना गाओ। तुम उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। रुओ यूं। रुओ यूं। सुचेन, बड़ों के मामलों में हमें बच्चों को भी नहीं घसीटना चाहिए। और तो और, मुझे शियातियान नाम का ये बच्चा सच में बहुत पसंद है। आपकी ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जियांग यू का ये स्वभाव है। अगर हम उसकी मदद करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो हमारी शुक्रगुजार होगी। नहीं, रुओ यूं, मुझ पर विश्वास करो, ऐसा नहीं होगा। ये निश्चित नहीं है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? लिन या सचिव, आपने बहुत मेहनत की। ये वाला, ये तो मुझे ही करने दीजिए। मैं जियांग साहब का ध्यान रखूंगा। रुओ यूं, कॉफी आ गई है। क्या आपको कुछ और चाहिए? मैं आपके लिए ऑर्डर करता हूँ। तो मेरे लिए 2 दोपहर के भोजन क्यों नहीं खरीद लेते? लिन या के लिए भी एक ले आना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं जाता हूँ, मैं आपको पूरी तरह से संतुष्ट कर दूंगा। अरे क्या ये वही जियांग साहब हैं जिन्हें हम जानते हैं? वह इस तरह क्यों बदल गई है? शियातियान को पता नहीं क्यों स्कूल से निकाल दिया गया। जियांग यू मदद के लिए मेरे पास आई, इसलिए उसने सू चेन से वादा किया है कि वह एक दिन के लिए मेरी सहायक बनेगी और उसे बिना किसी शिकायत के काम करना होगा। ये सू चेन काफी चालाक है। उसे अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए ताकि वह आपको परेशान न करे। प्रधानाचार्य, मैं जियांग रुओइन हूँ। मेरे भतीजे ने आखिर क्या गलती की है कि आपने उसे स्कूल से निकाल दिया? मुझे नहीं लगता कि इस मामले से जियांग साहब का कोई लेना देना है। आप इस मामले में बिल्कुल दखल न दें। स्कूल ज्ञान और चरित्र निर्माण की जगह है। अगर आप आज हमें कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये इसलिए है क्योंकि जियांग यू ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नाराज कर दिया था, इसलिए ऐसा नतीजा आया है। बकवास। कौन सा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? आप अपनी पत्नी की बात कर रहे हैं, है ना? मैंने आपकी पत्नी से बस थोड़ी बहस ही तो की थी। आप व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण बदला ले रहे हैं। जब मैं कहता हूँ कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फैसला है। प्रधानाचार्य, ये बड़ों के बीच का मामला है, हमें इसमें बच्चों को नहीं खींचना चाहिए, है ना? मैं ये समझती हूँ, लेकिन देश का कानून और परिवार के नियम होते हैं, इसलिए आप मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। सीधी बात कहिए, शियातियान को स्कूल में वापस लाने के लिए क्या करना होगा? ये कुछ भी काम नहीं करेगा। तुम प्रधानाचार्य, बातों को ऐसे घुमाना ठीक नहीं है। हाँ प्रिंसिपल, हम आज यहाँ समस्या हल करने आए हैं। आप बस शाओतियान को स्कूल आने दें। जो भी शर्त रखेंगे हम उसे मान लेंगे। मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ, यह ऊपर से आदेश है। ऊपर से? क्या आपका मतलब है कि विभाग स्कूल में दाखिले और निष्कासन को प्रतिबंधित कर रहा है? प्रधानाचार्य, मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि सोच समझकर बात करें, या फिर मैं एक फोन करके पूछता हूँ
केस ऊपर से का मतलब क्या है? इतने ढोंगे इंसान हो, तुम किसी से भी पूछो, कोई फायदा नहीं होगा। इस पूरे मामले के बारे में सरकारी विभाग के लोग भी जानते हैं, कोई इसे बदल नहीं सकता। युवक, बड़ी बड़ी बातें करने की कीमत चुकानी पड़ती है। या मत सोचना कि कुछ फोन कॉल से लोगों को डरा सकते हो। अब क्या करें? तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हारे लिए ये मामला जरूर सुलझा दूंगा। सुलझा दोगे? मैं देखता हूं कि आज तुम इसे कैसे सुलझाते हो। सुरक्षा गार्ड, अंदर आओ। तुम किसे बुला रही हो? चेंग ब्यूरो प्रमुख, आप यहाँ कैसे? किसने तुम्हें रोका था जियांगयू के बच्चे को स्कूल में दाखिल होने से? तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? क्या हमने, शिक्षा विभाग ने तुम्हें ऐसा कोई दस्तावेज भेजा है? अरे तुम बूढ़े, तुम छोटी सी चीज को बड़ी आज्ञा मान रहे हो। शाओतियान के दाखिले की प्रक्रिया तुरंत फिर से शुरू करो। तुम कहते हो इतनी अच्छी बच्ची, तुम उसकी पढ़ाई में बाधा डाल रहे हो। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी उठा सकते हो? शाओतियान जी, मेरी बात सुनो, जाओ और अपना सामान पैक करो और तुरंत स्कूल जाओ, ठीक है? भविष्य में अगर कुछ भी हो तो अपने हुआंग दादाजी के पास जाना। यू दादाजी, वे दोनों तुम्हारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद दादाजी। हम धन्यवाद चेंग ब्यूरो प्रमुख। क्या इस बार मेरे परिवार के दादाजी ने आपको? जियांगयू, बेहतर होगा कि तुम अपना ख्याल रखो। भविष्य में जो भी करो, या तुम थोड़ा संयम नहीं रख सकती और ऐसी चीजें करना बंद कर दो जो सभी को बिल्कुल नापसंद हो। आज की ये बात, अगर धन्यवाद देना है तो सुचेन को धन्यवाद दो। सुचेन? सुचेन, वो टी ट्रे जो तुमने जानलिन के हाथ से मुझे भिजवाई थी, मुझे वो बहुत पसंद आई और इस मामले के बारे में उसने भी मुझे बता दिया था। तुम चिंता मत करो। आप चेंग अध्यक्ष को मेरी ओर से धन्यवाद कहिएगा। जियांग साहब, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको इतना अच्छा पति मिला है। भविष्य में सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। रोयूं, रोयूं। पहले सब कुछ मेरी गलती थी, मैं मूर्ख थी। तुमने पिछली बातों को भुलाकर मदद की। ये देखकर मैं शर्म से बिल्कुल पानी पानी हो गई हूँ। हम सब एक ही परिवार के हैं, तो ऐसी बातें मत करो। और वैसे भी तुम लोग भी हाल ही में काफी मुश्किल में रहे हो। अगर तुम्हें जरूरत हो तो तुम कंपनी में काम करने आ सकती हो। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो मैं जरूर मन लगाकर काम करूंगी। चलो। पत्नी, तो अब हम कहाँ जाएं? घर। ठीक है। कैसा रहा? क्या तुम आज खुश हो? ठीक ही रहा। हाँ, मैंने सच में नहीं सोचा था कि चेंग ब्यूरो प्रमुख श्रीमान चेंग जियानलिन के पिता होंगे। ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। अरे असल में मुख्य बात यह है कि मेरी पत्नी, तुम्हारा भाग्य अच्छा है। भाग्य अच्छा है? हाँ। क्या तुम भविष्य भी बता सकते हो? तुम बताओ, तुमने मेरे जैसे इतने अच्छे पति से शादी की है, क्या ये अच्छा भाग्य नहीं है? तुम तो बस मीठी मीठी बातें करना जानते हो। हेलो जी, क्या हुआ? फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे अभी तुरंत वापस जाना होगा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम क्या करने जाओगे? फैक्ट्री में अभी जो गड़बड़ हुई है वो जरूर किसी की जानबूझकर की गई शरारत है। तुम्हारा क्या मतलब है? वहाँ पहुँचकर बात करते हैं। आओ शाओ, ये चाल तुम्हारी काफी सख्त है। इस हंगामे के बाद जियांग रुआइन की फैक्ट्री तुरंत बंद हो जाएगी। समय पर काम पूरा नहीं होगा, फिर देखते हैं कि वह क्या करती। चेंग परिवार ने इस बार मुझे बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाई है। इस बार मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। क्या शाओ, चिंता मत करो, मेरे आदमी काम में माहिर हैं। उन्होंने ऐसा कई बार किया है, बस तुम देखते जाओ। ठीक है, शुक्र है तुमने मुझे इतनी अच्छी सलाह दी। जब सू चेन का काम खत्म हो जाएगा तो जियांग रुआइन मेरी होगी, तब मैं तुम्हें भी हिस्सा दूंगा। मुझे मेरी मजदूरी दो, मुझे मेरी मजदूरी दो। मजदूरी बकाया रखने का विरोध करो। जियांग रुआइन आ गई है, सब लोग जल्दी से पैसे मांगो, जल्दी। तुम लोग क्या कर रहे हो? काम पर क्यों नहीं जाते? काम? जियांग साहब, हम सब तो बस पेट भरने के लिए बाहर आए हैं। क्या काम का पैसा नहीं देना होता? आप हम पर 3 महीने की मजदूरी बकाया रखे हुए हैं, तो हमें ये कब चुकाओगे? मैंने कियाओ परिवार के साथ समझौता किया है। जैसे ही उनके पुर्जे बिक जाएंगे, वे तुरंत हमारे लिंगयून को भुगतान कर देंगे। उस समय मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि सभी को उनका वेतन मिले। आप लोग मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? नहीं, हमें तो बस पैसा चाहिए, बस पैसा चाहिए।
अगर तुम हमें पैसा नहीं देते तो हम श्रम विभाग में जाकर तुम्हारी शिकायत करेंगे, जिससे तुम लोग कभी काम शुरू न कर पाओ। पैसे दो। हाँ, हमें तो बस पैसा चाहिए। पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं होगी, काम तो हो ही नहीं सकता। हाँ, हमें तो बस पैसा चाहिए। रुओ यूं, क्या तुम इन सभी मजदूरों को जानती हो? ये कैसे संभव है? लिंग्यून रियल एस्टेट में हजारों कर्मचारी हैं, मैं उन सभी से कैसे मिल सकती हूँ? रुओ यूं, तुम पहले कारखाने जाकर स्थिति देखो। मैंने सुना है कि जू चांगझांग को पीटा गया है, तुम पहले जाकर कुछ व्यवस्था बनाए रखो। ठीक है। सब चुप हो जाओ। बदमाशों का एक झुंड मजदूर बनकर आ गया है। कितनी बेशर्मी है। मुझे बताओ, तुम्हें यहाँ गड़बड़ी फैलाने के लिए किसने भेजा है? तुम वही बेकार सुचेन हो, है ना? यहाँ तुम्हारा बोलने का कोई हक नहीं है। बाहर आकर शरीफ बनने की क्या जरूरत है? ओह, ये तो अपनी पत्नी के दम पर रौब झाड़ने वाला आ गया। हम दादाजी लोग तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले। यहाँ से दफा हो जाओ और अपनी पत्नी को बात करने दो। ढोंग करने वाला, निकल जाओ। तुम मुझसे दादागिरी करना चाहते हो, है ना? मैं तुम लोगों को बता दूं, आज यहाँ जो कोई भी शामिल है, उनमें से एक भी भाग नहीं सकता। सुचेन, तुम उत्तेजित मत हो। पत्नी, तुम चिंता मत करो। ये लोग कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं। थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? क्या यहाँ कोई कानून नहीं है? बिल्कुल, तुम अपनी पत्नी के सहारे जीने वाले में इतनी हिम्मत आ गई। इसे मारो। तुम जैसे कचरे में भी हाथ उठाने की हिम्मत है? अगर तुम लोग फैक्ट्री के मजदूर होते तो कंपनी तुम्हारा वेतन बिल्कुल नहीं रोकती। अगर नहीं हो तो आज तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। सोच लो, पुलिस को क्या समझाना है? तुम्हारा क्या मतलब है? हम मजदूर क्यों नहीं हो सकते? क्या तुम हमें पुलिस से डरा रहे हो? पुलिस को भी कानून के हिसाब से ही काम करना होगा। क्या वेतन रोकना सही और जायज है? चलो, हम इस पर मुकदमा करेंगे। ठीक है, तो जाओ मुकदमा दायर करो। मैं तुम सबका इंतजार करूंगा। वैसे भी आज हमें पैसा नहीं मिला तो हम नहीं जाएंगे। सुचेन, हमारे पास उन्हें देने के लिए पैसे कहाँ हैं? निश्चिंत रहो, मैं यहाँ हूँ ना। मुझे कर्मचारियों की सूची दीजिए। मैं एक एक करके जांच करूंगा कि तुम में से असली कर्मचारी कौन है। अगर कोई धोखे से आया है तो वह जेल जाने के लिए तैयार रहे। मैंने कहा था, आज जो कर्मचारी नहीं है, कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। अब मैं नाम लेना शुरू करता हूँ। जिसका नाम लूंगा वह मेरे पास खड़ा हो जाए। आप क्या कर रहे हैं? पैसा नहीं देंगे, है ना? क्या हमारी मजदूरी कोई पैसा नहीं है? ये वो पैसा है जिसे हमने मेहनत से कमाया है। कोई भी इसकी बात न सुने। अपनी सैलरी स्लिप निकालो। धोखा देना चाहते हैं? ये संभव ही नहीं है। मैंने अभी कहा था, जब तक आप लिंगियन ग्रुप के कर्मचारी हैं, आपकी तनख्वाह में कोई कटौती नहीं होगी। अगर आपका नाम रोस्टर में है तो मैं आपको दुगनी तनख्वाह दूंगा। सुचेन, क्या तुम सच में पागल हो गए हो? हमारे पास इतना पैसा कहाँ है? अब गड़बड़ी करना बंद करो। पत्नी, तुम चिंता मत करो, मेरे पास है। ली लोंग उपस्थित। जांग ले, लियू शिन, जांग वेलोंग। बताओ, किसने तुम्हें भेजा है? तुम बहुत चालाक हो। तुमने इसे पहचान ही लिया। वैसे आज मेरा हाथ लगाने का मन नहीं था। भाइयों, इसे तोड़ दो। कौन हिलने की हिम्मत करता है? तुम अकेले हो, क्या मैं तुमसे डरता हूँ? भाइयों, इसे मेरे लिए गिरा दो। और जियांग रोइन को पकड़ लो। मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत किसने की? मैंने कहा था, जो लोग आज गड़बड़ी कर रहे हैं उनमें से कोई भी भागने की कोशिश न करे। जब तक तुम खराब हुई मशीनों का उनके मूल्य के हिसाब से भुगतान नहीं करते, एक पैसा भी कम नहीं चलेगा। और श्रमिकों का चिकित्सा व्यय, रहने का खर्च और मुआवजा सब कुछ दोगुना चुकाना होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कुल कितना पैसा चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ छोटे मोटे खर्चों को हटा देता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ शून्य हटा देता हूँ। हर व्यक्ति 10 लाख का भुगतान करेगा। 10 लाख? क्या तुम हमें लूट रहे हो? अगर हमारे पास पैसा होता तो क्या हम ये करते? तुमने लोगों को पीटा और मशीनों को नुकसान पहुंचाया, फैक्ट्री को रुकने के लिए विवश किया। और क्या तुम्हें लगता है कि प्रति व्यक्ति 10 लाख भी बहुत ज्यादा है? ठीक है,
चूंकि तुम पैसे नहीं देना चाहते तो मुझे तुम्हें बुलाना पड़ेगा जेल में एक चक्कर लगाने के लिए, ताकि तुम वहां जाकर खुद में सुधार कर सको। कैसा रहेगा? मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा है, मैं तुम सभी को एक मौका देता हूँ। तुम पैसे दिए बिना ही जा सकते हो और आसानी से यहाँ से निकल सकते हो, और मैं तुम्हें दोष भी नहीं दूंगा। कैसा मौका? मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, जो कोई भी जानता है और जवाब देता है उसे तुरंत यहाँ से जाने दिया जाएगा। बोलो, तुम्हें किसने भेजा है? जब ऐसा है तो मुझे पुलिस को फोन करना होगा। तुम सब जेल में ही सड़ो। नहीं, मैं बताता हूँ। अगर मैंने सच में तुम्हें बता दिया तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? मैं अपना वादा निभाता हूँ। ये हुओगे है। हुओगे ने मुझे काम पर रखा था। उसने हमें बताया कि जैसे ही यह काम पूरा हो जाएगा हर किसी को 1 लाख मिलेंगे। हुओगे? वह कौन है? हाँ, वो वही है। उसने ही मुझे यहाँ बुलाया था। वह जानता है कि हुओगे कौन है। ठीक है, तुम जा सकते हो। कितने अफसोस की बात है, तुम लोगों ने एक मौका गंवा दिया, लेकिन मेरे पास अभी भी एक मौका है। वही बात, तुम बताओ कि हुओगे कौन है और मैं तुम्हें तुरंत जाने दूंगा। मैं जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ। तुम बताओ। लानत है, एसी ठीक करने वाला अभी तक नहीं आया। मैं तो जम गया हूँ। मैं हुओगे को ढूंढता हूँ। क्या तुमने ही लोगों को लिंगियन रियल एस्टेट की फैक्ट्री में गड़बड़ी करने के लिए काम पर रखा था? सब लोग सुनो, दरवाजा बंद कर दो। तो तुम ही हो। लगता है तुम अक्सर ऐसे काम करते रहते हो। काफी फुर्तीले हो। तुम कौन हो? लिंगियन रियल एस्टेट से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? ऐसा क्यों किया? मुझे एक सही वजह बताओ। अगर मुझे संतुष्टि नहीं मिली तो तुम्हारी यह चाय की दुकान फिर कभी नहीं खुलेगी। ओए लड़के, हुओगे को धमकाने की हिम्मत की। क्या तुम जीना नहीं चाहते? हर समय मरने और जीने की बात मत करो। तुम्हें मारना मेरे लिए मिनटों का काम है। मुझे बस लगता है कि दुश्मनी बढ़ाने के बजाय सुलह करना बेहतर है। कोई हमेशा के लिए दुश्मन नहीं होता, केवल हमेशा का लाभ होता है। मुझे विश्वास है कि हुओगे ने यह काम पीछे से किसी के कहने पर किया होगा, है ना? पैसा लो और लोगों का काम करो। जब दोस्त खुद चलकर मेरे पास आया है तो यह मामला सुलझ जाएगा। किसी ने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे कि मैं लिंगियन रियल एस्टेट की फैक्ट्री तोड़वा दूं। अगर तुम 20 लाख रुपए देते हो तो ये मामला तुम्हारे लिए शांत करवा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ, तुम्हारा मालिक कौन है? सच में? बेशक। तो मुझे नकद पैसे चाहिए। मुझे अपना खाता नंबर दो। दोस्त तो वाकई दिलदार निकले। यह मामला मैं तुम्हारे लिए शांत करवा दूंगा। मुझे पैसे देने वाला कियाओ परिवार का कियाओ लिऊ जी है। तुम मुझसे पंगा नहीं ले सकते। मेरी एक सलाह मानो, जल्द से जल्द इससे बाहर निकल जाओ। कियाओ लिऊ जी? तो तुम ही निकले। तुम पागल हो गए हो। तुम कमीने, आखिर तुमने किसका अपमान किया है? तुम्हारी वजह से कंपनी लगभग खत्म हो चुकी है। मुझसे बात करो। क्या कर रहे हो तुम? क्या सदमा लगा है तुम्हें? तुमने आखिर किसका अपमान किया है? नहीं, मुझे नहीं पता। आखिर क्या बात है? कंपनी को अब निशाना बनाया जा रहा है। स्टॉक, सहयोग, हर तरह का यह व्यापार जानबूझकर दबाया जा रहा है। बाजार मूल्य में कमी तो हुई ही है, लेकिन काम करने की जगह भी कम हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। क्या तुम समझते हो? इतना गंभीर? निश्चित रूप से यह तुम ही हो। जल्दी बताओ, वो कौन है? हो सकता है शायद वह सिर्फ और सिर्फ सुचेन होगा। सुचेन? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, इस आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए। हमें पंगा नहीं लेना चाहिए। क्या तुम्हें इंसानों की बात समझ नहीं आती? नहीं भाई, सुचेन तो सिर्फ एक मामूली घर जमाई है, शक्तिहीन और साधनहीन। तुम उससे क्यों डरते हो? तुम कुछ नहीं जानते। आज का सुचैन और पहले का सुचैन, क्या वे दोनों एक जैसे हो सकते हैं? इससे भी बढ़कर उसने अब जाकर चेन ग्रुप का साथ पकड़ लिया है। क्या हम ऐसे व्यक्ति से पंगा ले सकते हैं? तुम खुद बताओ, क्या हम पंगा ले सकते हैं? रुओ यूं। बताओ, काम कैसा रहा? हो गया। हो गया? बहनोई की क्षमताएं वाकई बहुत बड़ी हैं। मैंने रुओ यूं से सुना था कि ये मामला वाकई में बहुत मुश्किल था। सोचा नहीं था कि ये सच में हल हो जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
अरे बहनोई, आज से ना मैं मार्केटिंग विभाग में काम करने आ रही हूँ। आप ही का सहारा रहेगा, ध्यान रखिएगा। जियांग यू काम करने में बहुत सक्षम है। इससे पहले उसने मीगुओ में रीजनल मैनेजमेंट और मार्केटिंग पढ़ी है। वो हमारी कंपनी के मार्केटिंग विभाग की मैनेजर की पोस्ट संभालने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। वो जरा मेरे साथ आओ। सुचेन, अभी बाहर मैं तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहती थी। असल में हुआ क्या है, मुझे सच बताना इतना मुश्किल है क्या? मुश्किल तो नहीं है, मामला सुलझ चुका है। बस वो कियाओ लियूजी लड़का शरारत कर रहा था। कियाओ लियूजी? हाँ। ये कियाओ लियूजी फिर से वही। पिछली बार भी शेंगे ग्रुप के रसूख का सहारा लेकर जोर जबरदस्ती 3 फैक्ट्रियां औने पौने दाम पर खरीद ली। अब फिर से आकर गड़बड़ कर रहा है। उसे क्या सच मुझसे पंगा लेने में मजा आता है? कुछ नहीं पत्नी, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कियाओ लियूजी को उसका भाई कियाओ जी घसीट कर तुम्हारे सामने माफी मंगवाएगा। उस वक्त तुम जो चाहो कर सकती हो। ठीक है, तुम जाकर मदद करो। अच्छा हाँ, जियांग यू वाली बात तुम उसे तंग मत करना। वो अभी अकेले बच्चे को संभाल रही है, उसके लिए बहुत मुश्किल है। बस वो आगे कंपनी में ठीक से काम करे तो हम सब फिर भी एक ही परिवार हैं। जानो, तुम सच में मानती हो कि जियांग यू वाकई सुधर जाएगी? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है हमें फिर भी ना उससे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जब मैंने उसे कंपनी में काम करने की इजाजत दे दी है तो जाहिर है मैं उस पर भरोसा करती हूँ। लेकिन वो पहले। अरे बस कर, अब तुम मत बोलो, बाहर जाओ, मुझे अभी काम भी करना है। ठीक नहीं हुआ। कियाओ परिवार के लोग आ गए हैं। कियाओ जी और कियाओ लियूजी दोनों आए हैं और वे खतरनाक इरादे से दिख रहे हैं। लगता है उनके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। अब क्या करें? जियांग साहब, कियाओ परिवार के लोग आ गए हैं, हमें उनका स्वागत करने जाना चाहिए। सुचेन, तुम भी जाओ। कियाओ परिवार के लोग आए हैं, मुझे उनका स्वागत करने क्यों जाना चाहिए? मैं नहीं जाऊंगा। क्या ये सब कंपनी की भलाई के लिए नहीं है? अरे, हम सब मिलकर उनका स्वागत करने चलते हैं। इससे हम अपनी ईमानदारी और महत्व दिखा पाएंगे। शायद कियाओ परिवार के लोग हमारी ईमानदारी देख सकें। हम और उपाय सोचते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम कुछ दिन बाद फैक्ट्री सौंप सकें। इस तरह हमें काफी और समय मिल जाएगा जिससे हम ऑर्डर पूरा करने के लिए तेजी से काम कर पाएंगे। नहीं जाऊंगा। सुचेन, तुम अभी मार्केटिंग विभाग में हो। जियांग यू मैनेजर तुम्हारी सीधी वरिष्ठ हैं। तुम्हें उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। ठीक है, जैसा तुम कहो बिल्कुल ठीक है। पत्नी जो कहेगी वही होगा। अगर मैं चला जाऊं तो क्या ठीक रहेगा? चलो चलो चलिए। कियाओ साहब। मिस जियांग, आप खुद क्यों बाहर आई? मेरा छोटा भाई पहले नासमझ था, उसने आपको ठेस पहुंचाई। आप बड़ों की तरह छोटे की गलतियों को नजरअंदाज करें और शेंगे ग्रुप को माफ कर दीजिए। कियाओ साहब, मुझे आपकी बात ठीक से समझ नहीं आई। लियो जी, जल्दी माफी मांगो। मुझे माफ कर दें, मैं नादान था, नासमझ था। मुझे गुंडों को भेजकर आपके कारखाने को परेशान नहीं करना चाहिए था। मैं कसम खाता हूँ, मैं अब से ईमानदारी से जीवन जीऊंगा और ऐसी ऊट पटांग हरकतें फिर कभी नहीं करूंगा। ठीक है ना? कियाओ साहब, आप लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या आप लोग कारखाना लेने नहीं आए थे? नहीं, मैं फिर से कारखाना लेने आने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मैंने पहले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात कर ली है। हम इसे बार बार गलत नहीं कर सकते हैं। तो तीनों कारखाने सब वापस हमारी लिंगियन रियल एस्टेट को कर दिए जाएंगे। जो लोन का मामला है वह भी माफ कर दी जाएगी। आप बड़ों की तरह छोटे की गलतियों को नजरअंदाज करें, बस हमें माफ कर दीजिए। कियाओ साहब, आप ठीक तो हैं? जियांग साहब, कृपया हमारे साथ खेलना बंद करें। अगर आपने हमें अभी भी माफ नहीं किया तो हमारे पास सच में कोई रास्ता नहीं बचेगा। नहीं, क्योंकि उन्होंने माफी मांग ली है तो इस बात को यहीं खत्म करते हैं। ठीक है। जियांग साहब, क्या सुचेन के कुछ काले बाजार वालों के साथ संबंध है? नहीं तो आज जो हुआ वो बहुत अजीब है। जियांग यू, किसी की पीठ पीछे बुराई करने से पहले कृपया पहले जानकारी अच्छी तरह पता कर लिया करो। मेरे पास अपने तरीके हैं। तो तुमने ये सब काम कैसे किया? राज, छी, जरूर चिंग साहब ने तुम्हारी मदद की होगी। तुम ज्यादा आत्मगर्व मत करो। चलो चलते हैं। सुचेन, मुझे कोई मौका मत देना, नहीं तो मैं तुम्हें मरने से भी बदतर बना दूंगा। सुचेन,
अभिलिन सचिव ने मुझे फोन किया था। उसने कहा कि वह थोड़ा असहज महसूस कर रही है। पिछली बार तुमने ही उसका इलाज किया था ना, क्यों ना तुम फिर से जाकर उसे देख लो। लिन या तुम्हें क्यों फोन करेगी? उसने अभी छुट्टी के लिए फोन किया था, तो मैंने यूं ही कुछ सवाल पूछ लिए। उसकी हालत वाकई में ठीक नहीं लग रही है। वैसे भी तुम अभी खाली हो, क्यों ना तुम जाकर उसे देख लो। वो एक अकेली लड़की है, शर्म के मारे कुछ कह नहीं पाई होगी। रो यूं अभी मीटिंग में है, तुम पहले चले जाओ। जब वो वापस आएगी तो मैं उसे बता दूंगी। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। हम जियांग साहब, एक बात है, मुझे नहीं पता कि मुझे आपको बताना चाहिए या नहीं। क्या हुआ जियांग यू? अभी सुचेन ने लिन्या को फोन किया था। कह रहा था कि उसके घर जाएगा उसे देखने के लिए। लिन्या के स्वास्थ्य के बारे में मुझे पता है। वह पिछले कुछ दिनों से थोड़ी अस्वस्थ है। सुचेन उसे एक्यूपंक्चर दे रहा है। अरे, क्या वह हाल ही में बेहतर हुई है? लेकिन उन दोनों की फोन पर बात करने का तरीका थोड़ा अजीब लग रहा था। सुचेन का लहजा बहुत कोमल था, थोड़ा संदिग्ध था। क्या क्या कह रही हो? उसने फोन पर लिन्या को प्रिय कहकर पुकारा। ये सामान्य नहीं है ना? ये क्या प्रिय? रुओ यूं, आजकल के पुरुष कैसे होते हैं क्या तुम्हें पता नहीं है? वे सब एक को पास रखते हैं और दूसरे पर नजर रखते हैं। तुम सुचेन को देखो, पूरा दिन आलसी और लापरवाह रहता है, किसी अमीरजादे की तरह। अगर उसका और लिन्या का वाकई में कुछ हो तो? उसकी इतनी हिम्मत? अरे रुओ यूं, तुम कहाँ जा रही हो? लिन्या के घर। ये ठीक नहीं है, मुझे चिंता है। मान लो अगर तुम अंदर गई और तुमने कुछ देखने लायक नहीं दृश्य देख लिया। आजकल आदमी सब ऐसे ही हैं। हम महिलाओं को हमें बस आंखें मूंद लेनी पड़ती हैं, तभी परिवार में शांति रहती है। ये कैसी थ्योरी है तुम्हारी? तुम्हारी इसी तरह की सोच के कारण पुरुष ऐसे बन जाते हैं। तुम मुझसे लड़ रही हो, तुम्हारी तैयारी कम है। सुचेन, आज कैसा रहा? क्या कंपनी का हस्तांतरण सुचारू रूप से हुआ? अरे, क्या जिया ने कारखाना वापस कर दिया और कंपनी को पैसा भी दिया। कैसा लगा ये खबर सुनकर तुम्हें? क्या तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हुआ? सच में? मैं तो वहां मौजूद थी, मैं कैसे नहीं जान सकती। ओह, मैं तो भूल गया था। वैसे भी इस बार कियाओ लियूजी को शांत रहना होगा। तुमने ये कैसे किया? बहुत आसान। मैंने कियाओ परिवार के प्रतिद्वंद्वी कंपनी के टैक्स चोरी से जुड़े कुछ सबूत उन्हें दिखा दिए, तो उन्होंने कियाओ जी के शेयरों पर हमला बोल दिया। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इसका इतना बड़ा असर होगा। तुम तो सचमुच कमाल हो, तुमने एक बार फिर कंपनी को बचा लिया। लिनिया, तुम या चलो शुरू करते हैं। ये जरा रुको। क्या शुरू करते हैं? शुरू करते हैं इलाज। क्या सोच रहे थे तुम? सुचेन। जियांग साहब, भगवान, हमें जियांग यू ने फंसा दिया है। अब हमें क्या करना चाहिए? तुम पहले जाकर दरवाजा खोलो। जियांग साहब। लिन्या, तुम ठीक तो हो? जियांग साहब, मैं ठीक हूँ। सुचेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या जियांग यू ने तुम्हें बताया कि मैं लिनिया के घर हूँ? तुम कृपया विषय से मत भटको। मैं पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ क्यों हो? मैं तो तुमसे मिलने आने वाला था, लेकिन जियांग यू ने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि तुम मीटिंग में हो। मीटिंग में? सुचेन, क्या तुम बिना सोचे समझे बात करते हो? जियांग यू ने मुझसे कहा कि तुमने लिन्या को फोन किया था और बहुत सारी नजदीकी की बातें की थी। क्या तुम लिन्या को फोन कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे पास समय नहीं है ना? जियांग साहब, मैं सुचेन से नजदीकी की बातें कैसे कर सकती हूँ? हमें जरूर जियांग यू ने फंसाया है। जियांग साहब, तुम चुप रहो। लगता है मेरी पत्नी जल रही है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन जल रहा है? रहोगी तो जान जाओगी। अभिलिन सचिव ने मुझे फोन किया और कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पिछली बार तुमने ही तो उनका इलाज किया था। सुनो, यह स्पष्ट है, जियांग यू हम दोनों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है। अगर वह सफल हो जाती है तो तुम, मैं और लिनिया, हम सभी के बीच मतभेद पैदा हो सकते हैं। ये न केवल कंपनी के लिए बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। ये जियांग यू, मैंने उस पर इतनी दया दिखाई, ये सब व्यर्थ गया। जियांग यू तो बस एक जहरीला सांप है।
उसे कंपनी में और नहीं रहने दिया जा सकता। लेकिन अगर हम उसे अभी निकाल देते हैं तो लोग हमारे बारे में बात करने लगेंगे और कहेंगे कि मैं कठोर और बेरहम हूँ, और साथ ही जिन लोगों की नीयत खराब है वे राय को भटकाएंगे जो कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। बस मुझ पर छोड़ दो, मैं गारंटी देता हूँ कि वह शर्मिंदा होकर खुद ही कंपनी छोड़कर चली जाएगी। लेकिन लिन सचिव को थोड़ा सहयोग करना होगा। मैं? जियांग यू, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम पीठ पीछे चुगली कर रही हो, है ना? अरे बहनोई, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे क्यों फंसाने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हें फंसा रही हूँ? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यहाँ नादानी दिखाने की कोशिश मत करो। क्या तुम मुझे कंपनी से बाहर निकालना चाहती हो? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम जियांग साहब के पति हो, तुम्हें कौन निकाल सकता है? बकवास बंद करो। तुम मेरी पत्नी के सामने चुगली कर रही हो, उसे मुझसे झगड़ने के लिए उकसा रही हो। तुम्हारी असल मंशा क्या है? ओ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हम तो आखिरकार एक ही परिवार हैं। मेरे सामने नौटंकी मत करो। मैं तुम्हें बताता हूँ जियांग यू, अगर तुम मुझे इस कंपनी से बाहर निकालना चाहती हो तो जब तक। हाँ? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम आकर मुझ पर गुस्सा दिखा रहे हो। जाने से पहले अपनी बात साफ करके जाओ। अंदर आओ। लिन सचिव, क्या आप ठीक हो गई? मैं सिर्फ एक कर्मचारी हूँ, आप मुझे निशाना क्यों बना रही हैं? अगर आप सू चेन को बाहर करना चाहती हैं तो मेरे पास एक रास्ता है। लिन सचिव, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हर कोई जानता है कि आप और जियांग साहब के बीच नहीं बनती है। इस कंपनी में आपका भी हिस्सा था और अब जियांग साहब के पास सारे शेयर हैं। सच कहूँ तो मेरे मन में आपके लिए थोड़ी सहानुभूति है। लिन सचिव, आप असल में कहना क्या चाहती हैं? मैं जानती हूँ कि यह सही समय है जब आप अपनी टीम बनाना चाहती हैं। अगर मैं सू चेन को बाहर करवा दूँ तो क्या मेरे लिए यहाँ रुकने का कोई तरीका होगा? अभी जियांग साहब बहुत गुस्से में हैं। अगर सू चेन ने एक और काम बिगाड़ दिया तो वह पक्का नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कैसे? लिu डीन कंपनी में है, लेकिन वह बहुत मुश्किल व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, और मैंने यह भी सुना है कि वह हमेशा जियांग साहब को छुप कर पसंद करते रहे हैं। तो क्यों ना सू चेन को कहें कि वह मेरे हाथ वाले इस प्रोजेक्ट को करे। मुझे लगता है कि केवल दरवाज़ा बंद देखकर ही उसे काफ़ी मुश्किल होगी। आप उससे शर्त लगाइए कि अगर वह ये नहीं कर पाया तो वो बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। जियांग यू, ये सब क्या हो रहा है? मैं पूरी तरह से कंपनी के हित में सोच रही हूँ और मुफ्तखोरों को नहीं रखना चाहती। ये एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। अगर तुम इसे ले सकते हो तो ये तुम्हारे मूल्य को साबित करेगा, और मैं तुम्हारे लिए अपनी पद की जगह छोड़ दूंगी। मार्केटिंग विभाग के प्रबंधक की सीट पर तुम बैठोगे। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो फिर कंपनी में बेशर्मी से मत टिके रहना। जल्दी से घर जाओ और अपने घर के पति का किरदार निभाओ। कैसा लगा? ठीक है, मुझे भड़का रही हो, है ना? तो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, तुम पछताना मत। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तुमने कहा है। क्या तुम पीछे हटोगी? जो पीछे हटेगा वो नालायक। मैं तुम्हें अच्छी नीयत से याद दिला रही हूँ। इस प्रोजेक्ट के लिए मैं सिर्फ लिu डीन को जानती हूँ। अगर तुमने किसी और से काम चलाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और सुनो, मैं तुम्हें सिर्फ एक दिन का समय दे रही हूँ। अगर एक दिन के अंदर तुम ये नहीं कर पाए तो फिर मुझे बेरहम मत कहना। सू भाई, जियांग यू ने तुम्हें फांसा दिया है एक ही दिन में। क्या तुम लिu काइशान को मना पाओगे? वह हमारी कंपनी में सबसे मुश्किल व्यक्ति है जिसे मनाना मुश्किल है। क्या हम बहुत बड़ा जोखिम नहीं ले रहे हैं? क्या तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं है? बात विश्वास की नहीं है, बस हमारे पास समय बहुत कम है। मैंने सोचा नहीं था कि जियांग यू इतनी चालाक होगी कि उसने समझौते के अंत में समय की पाबंदी भी जोड़ दी। मैंने उसे सच में हल्के में लिया। चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी, बैठो बैठो बैठो। इतनी जल्दी मुझे बुलाया? क्या कोई जरूरी काम है? ये लो, इसे देखो। हम कोई दिक्कत नहीं। इतनी आसानी से मान गए? लिu डीन, ये तुम्हारे स्वभाव जैसा नहीं है। पहले नीलामी में सू चेन ने मेरे भाई की जान बचाई थी। उस जीवन रक्षक कृपा को मैं हमेशा याद रखता हूँ। ये तो बस एक छोटा सा अनुबंध है, मैं इसे कैसे मना कर सकता हूँ? तो नीलामी में जिसे सू चेन ने बचाया था वह तुम्हारा भाई था? हाँ। इसलिए तुमने इतनी जल्दी हाँ कर दी। तो क्या तुम पहले से ही जानते थे कि लिu डीन मान जाएंगे? चिंता मत करो,
भविष्य में अगर तुम्हारे परिवार को कोई मुश्किल बीमारी हुई तो तुम बस मेरे पास आ जाना, मैं सब कुछ ठीक करवा दूंगा। बस इसी बात का इंतजार था। ये काम तो तुरंत हो जाएगा। कंपनी की परिवहन टीम तुरंत काम शुरू कर सकती है। मैं जाकर तुम्हारे साथ सहयोग करने के लिए लोगों को ढूंढता हूँ। ठीक है, जाओ जियांग यू मैनेजर को ये अच्छी खबर बताओ। ठीक है। जियांग मैनेजर, लिव डीन आ गए हैं और उन्होंने अनुबंध परियोजना पर हस्ताक्षर भी कर दिए। जियांग यू, हमारे बीच जो समझौता हुआ था, क्या अब उसे निभाने का वक्त नहीं आ गया है? असंभव। अब किसका इंतजार है? जल्दी से जाकर देखिए। तुम क्या हुआ? अभी भी मुकरना चाहती हो क्या? जियांग यू, क्या ये समझौता सच है? रुओ यूं, तुम इनकी बकवास मत सुनो। ये समझौता, ये सब तो मजाक मात्र था। सू चेन और मेरे बीच ऐसा कोई समझौता कैसे हो सकता है? मजाक था। तुमने मुझे ही लिन या के घर जाने को उकसाया और फिर रुओ यू को जासूसी के लिए भड़काया। क्या ये भी कोई मजाक था? ये जियांग यू, चूंकि तुमने और सू चेन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो अब समझौते के अनुसार इसका पालन करो। तुम दोनों ने मिलकर साजिश रची है, सिर्फ मुझे कंपनी से बाहर निकालने के लिए, है ना? बड़ी बहन, मैं तुम्हें बड़ी बहन कहकर बुलाती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपना रिश्तेदार मानती हूँ। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करना चाहती हूँ, लेकिन तुम देखो तुमने क्या क्या किया है। मैंने नहीं किया। ये सब इन्होंने किया है। ये सब इन्होंने मुझे फंसाने के लिए किया, मुझे फंसाने के लिए किया। ठीक है, जब बात यहाँ तक आ ही गई है, मैं घोषणा करती हूँ कि जियांग यू को कंपनी के सभी पदों से बर्खास्त किया जाता है। और लिनिया उनकी जगह लेंगी। अभी तक गई नहीं क्या? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें खुद बाहर निकालूं? ठीक है, बहुत अच्छा, मैं जा रही हूँ। तुम लोग मेरा इंतजार करना। तुम्हें अपने शरीर की ऊर्जा बनाए रखने के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता है। ऊर्जा? पर मुझे तो कोई ऊर्जा महसूस नहीं हो रही। जाकर वो शुए याओ को ढूंढो। जब तुम्हारे पास वो शुए याओ होगा तो तुम इस ऊर्जा को मुक्त कर पाओगे। वो शुए याओ? क्या चेन परिवार के पास सच में वो शुए याओ है? बिल्कुल, ये उनकी वंशानुगत गुप्त रेसिपी है। कोई और इसे बना ही नहीं सकता। लेकिन वो लोग कितने ज्यादा अशिष्ट हैं। वे कह रहे थे कि अगर हम किसी को बचाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन जियांग साहब को उनकी नौकरानी बनकर वहीं रुकना होगा और 1 साल तक उनकी सेवा करनी होगी। क्या ये बूढ़े लोग क्या सच में चाहते हैं कि मेरी पत्नी उनकी नौकरानी बने? क्या ये जीना नहीं चाहते? बुजुर्गों की ऐसी बात तो नहीं थी, लेकिन कुछ युवा वहाँ चिल्ला रहे थे। हम तो लगभग भागकर ही वहाँ से निकले। बस करो, तुम ये झूठा दिखावा क्यों कर रहे हो? सिर्फ घटना होने के बाद शेखी बघारना जानते हो। नहीं, मैं इस बात को सहन नहीं कर सकता। मुझे अभी चेन परिवार जाना होगा और उन्हें सबक सिखाना होगा। क्या तुम सच में उनसे लड़ने वाले हो? मैं उन्हें उनके शब्दों और कार्यों के लिए कीमत चुकाने दूंगा। उन्होंने कहा था कि वे चीनी चिकित्सा संघ के हैं। सब पुराने चीनी डॉक्टर है ना? हाँ। तो मैं चीनी चिकित्सा के कौशल का उपयोग करूंगा और उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट करूंगा। सू चेन, बस करो, ये हंगामा करना बंद करो। मैं भी चलूंगी। हमारे चेन परिवार के वंशजों ने चीनी चिकित्सा के इस क्षेत्र में कभी भी हमारा नाम नीचा नहीं किया है। तुम स्वयं अपने आप को देखो। पिछली बार की सभा में तुम तो एक अनाम नौसिखिए के सामने, सबके सामने अपमानित हो गए। मुझे पता है, भविष्य में मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। अगर वो लड़का मुझे दोबारा मिला तो मैं उसे जरूर समझाऊंगा कि असली चीनी चिकित्सा क्या होती है। अरे बस बहुत हुआ। तुम भी मेरे सामने इतनी चिकनी चुपड़ी बातें मत करो। तुम्हारी उम्र काफी हो चुकी है, 30 से ऊपर हो गए हो। तुम्हें अपने विवाह के बारे में सोचना चाहिए। क्या हुआ, आजकल किसी को डेट नहीं कर रहे हो? अरे क्या तुम अभी भी उस लड़की जियांग रुओइन को याद कर रहे हो? पिछली बार जब वह इलाज के लिए आई थी तो मैं तुम दोनों का रिश्ता तय करना चाहता था, लेकिन मुझे लगा नहीं कि वह लड़की बहुत जिद्दी है। लगता है तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। मालिक, जियांग रुओइन आ गई हैं और अपने साथ एक पुरुष और महिला को भी लाई हैं। सू चेन, तुम लोग कैसे आ गए? चेन मुये, मुझे पता नहीं था कि तुम अभी भी चीनी चिकित्सा संघ के सदस्य हो। पिछली बार तुम मुझे धोखा देकर भाग गए थे। आज मैं सब कुछ बराबर कर दूंगा। ओह, मेरी जगह पर इतना अहंकार करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम चाहते हो कि मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूं? पुलिस? कोशिश करके देख लो। बस
झगड़ा मत करो, रो यूं। तुम लोग अचानक आए हो, क्या बात है? बेशक हम इसीलिए आए हैं ताकि तुम लोग मेरी पत्नी से माफी मांगो। क्या तुम क्या? गलत काम करने पर उचित सजा मिलनी चाहिए। जल्दी माफी मांगो। जियांग साहब, ये सू चेन सचमुच में बड़ा ही मर्दाना है। आपके लिए इस तरह खड़े होने वाले ऐसे पुरुष अब आसानी से नहीं मिलते। तुम पागल हो गए हो? चाहते हो कि हम माफी मांगे? मुझे लगता है तुम ख्याली पुलाव पका रहे हो। ठीक है, क्योंकि तुम अपनी आदतें नहीं सुधारोगे तो ठीक है, आज मैं ही तुम लोगों को सबक सिखाऊंगा। रुक जाओ, मुझे माफी मांगो। मुझे माफ कर दो। तुम क्या कह रहे हो? मुझे माफ कर दो। क्या मेरी पत्नी संतुष्ट है? जब उसने माफी मांग ही ली है तो हमें अब मनमुटाव नहीं रखना चाहिए। सामान नीचे रख दो। मेरी पत्नी दयालु हृदय की है, वह तुम लोगों पर ध्यान नहीं देगी, लेकिन मैं अलग हूँ। मैं ऐसा इंसान हूँ जो बदला लेकर रहता है और अन्याय का न्याय करता है। मेरा और मुये का एक निजी मामला है जिसे आज ही सुलझाना होगा। सू चेन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम बहुत ज्यादा मत करो। मैं ज्यादा कर रहा हूँ? मर्द का वचन हवा में उड़ जाता है। तुमने मेरे साथ शर्त लगाई थी कि हारने वाला सिर झुकाएगा और तुम भाग गए। अब क्या तुम्हें अपना वादा पूरा नहीं करना चाहिए? चलो ऐसा करते हैं, तुम मेरी एक शर्त मान लो और पिछली बातों को भूल जाते हैं। क्या कहते हो? बोलो। मुझे अपनी वू शुए याओ का नुस्खा दिखाओ और हमारे बीच का मनमुटाव खत्म हो जाएगा। क्या तुम पागल हो गए हो? हमारा चेन परिवार कभी भी नुस्खा बाहर नहीं देता। चेन लाओए जी, आपको इसे अच्छी तरह से सिखाना चाहिए। इसे बुनियादी शिष्टाचार भी नहीं आता। तो तुम वही छोटे भाई हो जिसने पिछली सभा में जान बचाई थी। छोटे भाई, तुमने चिकित्सा कहाँ सीखी? एक नजर में मिश्रित जहर को पहचान लेना। जरूर तुमने पारंपरिक चीनी दवा का गहन अध्ययन किया होगा। खुद से सीखा। नुस्खा देखना यह मना नहीं है। अपनी शर्त बताओ। मैं मिश्रित जहर के बारे में तुम्हारी जानकारी और विशरण क्षमता देखना चाहता हूँ। ऐसा करते हैं, तुम दोनों मुकाबला करो। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें नुस्खा देखने दूंगा। क्या कहते हो? ठीक है, ये बात पक्की। कितनी बदबू आ रही है। छोटे भाई, क्या ये सामग्री ठीक है? जैसी आपकी इच्छा हो। हाँ, ठीक है। नियम यह है कि एक व्यक्ति प्रश्न पूछेगा और दूसरा उत्तर देगा। 3 में से 2 जीत। शुरू करते हैं। सोचें, पहले तुम शुरू करो। ठीक है, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। चेन मुये, अब तुम्हारी बारी है, बताओ। हम ढोंग कर रहा है। कुछ ही मिनटों में तुम सच में कौन सा जटिल मिश्रित जहर बना सकते हो? सल्फर मूल रूप से आग की आत्मा है और जब सोडियम नाइट्रेट देखता है तो झगड़ने लगता है। पारे को आर्सेनिक से सचमुच नहीं मिलना चाहिए और भेड़िए का जहर लिथार्ज सबसे बुरा है। ये केवल चीनी चिकित्सा के 18 निषेध हैं। ये इतना सरल मिश्रित जहर, क्या तुम मजाक कर रहे हो? सूचेन, इस कटोरे में सल्फर, सोडियम नाइट्रेट और आर्सेनिक 8-8 ग्राम है। कहो, क्या मैं सही कह रहा हूं या नहीं? हम गई, पहला मुकाबला तो हार गए। क्या तुमने बोल दिया? क्या तुम्हें यकीन है? तुम इतना दिखावा मत करो, बस बताओ कि मैं सही हूं या नहीं। माफ करना, तुम गलत हो। क्या मैंने गलती की? आप रेफरी हैं, आप ही फैसला कीजिए। जब तुम्हें दूसरा एंटीडोट तक नहीं पता तो जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है वह सब क्या तुमने मिट्टी में मिला दिया? क्या दूसरा एंटीडोट? तुम्हें मर जाना चाहिए। अब तुम्हारी बारी है। सुचैन, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास क्या क्षमता है। क्या तुम बता सकते हो कि इस जहर के कटोरे में आखिर कौन से तत्व हैं? चेन लाओये जी, ये जहर सच में बहुत ही ज्यादा जटिल है।
लेकिन मैंने पता लगा लिया है। कोई चिंता की बात नहीं है जियांग साहब, अभी तीसरा राउंड बाकी है ना। मुझे विश्वास है कि सू चेन जरूर जीतेगा। अनुमान सही है। सू चेन, तुमने एकदम सही जवाब दिया। उसने सच में सही जवाब दे दिया। 3 में से 2 जीत यह नियम आपके लाओएजी ने तय किया था। क्या तुम्हें घुटने नहीं टेकने चाहिए? छोड़ो। चेन लाओएजी, क्या आप लोग अब पलट जाना चाहते हैं? छोटे भाई का कौशल वाकई कमाल का है। हम ये बाजी हार गए। हम शर्त हारने का परिणाम सहर्ष स्वीकार करते हैं। एंटीडोट की रेसिपी मैं तुम्हें देखने दूंगा। छोटे भाई, जब आपने नुस्खा देख लिया है तो मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों के बीच की दुश्मनी यहीं पर खत्म हो जाएगी। जब आपने ऐसा कहा है तो उसे घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बाद मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप चेन मुए को अच्छी तरह सिखाएं ताकि वह दोबारा बाहर आकर कुछ भी गलत ना बोले। तुम कमीने। मुए। ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो अब हम विदा लेते हैं। रुको। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम सच में मौत को बुलावा दे रहे हो। सू चेन, ये बस तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। चिंता मत करो, इससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं। सू चेन, तुम सच में बहुत अद्भुत हो। तुमने देखा नहीं, अभी उस चेन मुये का मरा हुआ चेहरा कितना बुरा लग रहा था। ये सच में सुकून देने वाला था। सू चेन, इस बार मैंने सच में तुम्हें एक नई नजर से देखा है। पत्नी, ये पहली बार है जब तुमने मेरी काबिलियत को स्वीकार किया है। अरे बाप रे, तुम्हारी तारीफ की और तुम हवा में उड़ने लगे। किसने किसने कहा कि तुम काबिल हो? वैसे भी आज की ये बात जरूर जरूर जश्न मनाने लायक है। हम पत्नी, तुम ठीक तो हो? हाँ, मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है। ठीक नहीं है, उस पाउडर में कुछ गड़बड़ थी। मैं सबसे पहले तुम्हें कपड़े बदलने के लिए ले जाता हूँ, फिर तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पत्नी, तुम पहले थोड़ा सह लो, पहले जाकर ठंडे पानी से नहा लो। पत्नी, क्या तुमने सोच लिया है? क्या तुम आदमी हो भी या नहीं? पत्नी, तुमने सुबह मुझे जगाया क्यों नहीं और खुद ही कंपनी आ गई? अरे, ये कंपनी है, सब मुझे जियांग साहब बुलाते हैं। कुछ भी मत बोलो। पत्नी, कहीं तुम जिम्मेदारी से भाग तो नहीं रही हो? अरे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? चाहे तुम मानो या ना मानो, मैं तो तुम्हारा आदमी बन चुका हूँ। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम बहुत परेशान करते हो। पत्नी, रात को तुम्हारा इंतजार करूंगा ताकि साथ घर चले। वू शुए याओ का इस्तेमाल करने के बाद शरीर के अंदर की शक्ति सचमुच में बहुत बढ़ गई है। अब शायद मैं और भी बड़ी ऊर्जा को बाहर छोड़ सकता हूँ। रो यूं, आगे से मैं तुम्हें किसी को भी चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। अरे पत्नी, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें लेने आया हूँ। भाभी, भाभी, तुम्हें क्या हुआ? बचाओ, बचाओ, भाभी। देखने में लग रहा है कि 7-8 महीने हो गए हैं। कहीं समय से पहले प्रसव न हो जाए। एम्बुलेंस आखिर कब तक आएगी? अगर यही चलता रहा तो कहीं कोई मर ना जाए। भाभी। सू चेन, तुम क्या कर रहे हो? मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे देखने दो। बहुत बढ़िया, तो जल्दी से मेरी मदद करो और देखो मेरी भाभी कैसी है। गलत, यह भ्रूण के हिलने जैसा नहीं लग रहा है। अरे सू चेन, ये जान का मामला है। अगर तुमने गलत जगह पर सुई लगा दी तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। क्या तुम वाकई में इलाज करना जानते हो? कहीं इसका मेरी भाभी पर कोई दुष्प्रभाव न पड़ जाए। ओहो, मैं सोच रहा था कि कौन है। अरे, ये तो तुम निकम्मे जमाई राजा हो और तुम चिकित्सा भी जानते हो। मिस, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इलाज करने से पहले तुम्हें पूछना चाहिए क्या इसके पास चिकित्सा का लाइसेंस है भी या नहीं। अरे क्या तुम सच में कर पाओगे? बेहतर होगा तुम मुझे रोको नहीं। अगर ये सुई गलत जगह लगी तो हो सकता है जान का नुकसान हो जाए। वह कहाँ से इलाज करना जानता है?
मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, इस लड़के के बहकावे में मत आओ। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी देर में कोई मर जाए। तुम चुप रहो। अरे भाभी, अरे वाह, इस आदमी ने खून उगल दिया। हो सकता है माँ और बच्चा दोनों खत्म हो जाएं। भाभी, अरे इस आदमी ने खून की उल्टी की है। अगर कुछ गलत हुआ तो यह 2 जाने ले सकता है। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? अगर मेरी भाभी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। अब तो मैं देखती हूँ कि तुम इसे कैसे संभालती हो। मिस, आप इतनी परेशान मत होइए। अभी सबसे जरूरी है कि अपनी भाभी को जल्दी से अस्पताल ले जाएं। भाभी, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे लग रहा है कि मेरी सांस थोड़ी बेहतर हुई है। आप अभी चिंता ना करें, हम अभी अस्पताल चलेंगे, ठीक है? क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था? अभी गर्भावस्था का बड़ा महीना चल रहा है। कोशिश करो कि घर से बाहर न जाओ। ये सब क्या हो रहा है? लेकिन भाभी ने कहा कि वो बस थोड़ी टहलना चाहती थी। ठीक है, अगर तुम्हारी भाभी के साथ कुछ हो गया तो देखती हूँ तुम क्या करोगी। डॉक्टर, क्या हुआ है? अभी के लिए जान का खतरा नहीं है, लेकिन भ्रूण की स्थिति थोड़ी गलत है। क्या आज किसी ने सुई लगाई थी? ओह हाँ, एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि वह सुई लगा सकते हैं। क्या उनके सुई लगाने से कोई समस्या आ गई है? अरे, तो फिर कोई समस्या नहीं है। आज बेहतर होगा कि आप उसे फिर से बुलाकर दिखाएं, क्योंकि उनकी चिकित्सा कला शायद भ्रूण की स्थिति को ठीक कर सकती है। क्या? खड़े क्यों रह गए हो? जल्दी जाओ और उसे ढूंढो। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। पत्नी, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैंने सच में गलत इलाज नहीं किया है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम कुछ भी उठपटांग मत करो। अगर कहीं कुछ बहुत बुरा हो गया तो फिर अब हम क्या करेंगे? अरे पत्नी, तुम चिंता मत करो, मुझे बखूबी पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम लोग क्या चाहते हो? अरे तुम लोग हमारे साथ चलो। तुम अपनी भाभी के मामले में आई हो, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम मेरे पास नहीं भी आती तो मैं तुम लोगों के पास आता। अच्छा है पत्नी, हम अस्पताल चलकर ये साबित कर देते हैं कि मेरी चिकित्सा में कोई समस्या नहीं है। चलो। गर्भवती महिला अब ठीक है। ये यहाँ कैसे आ गई? शायद इसने ही उस महिला को हमारी गतिविधियों के बारे में बताया होगा। साहब, भ्रूण की स्थिति अब सही है और वेन भी ठीक है। इस बार मैं वास्तव में आपको जीवन बचाने वाली दया के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं तो बस संयोग से वहाँ आ गया था। शिनशिन, जल्दी से साहब से माफी क्यों नहीं मांगती? भाई, कोई बात नहीं, ये सब बस एक गलतफहमी थी। साहब, मेरा नाम शियाओ तियानलोंग है और ये मेरी छोटी बहन है शियाओ शिनशिन। बचपन से ही यह बहुत मनमानी करती रही है। आप इसके लिए बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। कोई बात नहीं। मैंने आपसे आपका नाम नहीं पूछा। ओह, मेरा नाम सुचेन है और ये मेरी पत्नी जियांग रुओइन है। जियांग रुओइन। क्या आप लिंग्यून रियल एस्टेट वाले हैं? तो आप ही हैं जियांग परिवार के वह दामाद जिनके बारे में अफवाहें हैं। यह तो उन बातों से बिल्कुल अलग है जो लोग कहते हैं। कैसे अलग? क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं एक निकम्मा हूँ जो कुछ नहीं कर सकता और पत्नी के पैसों पर जीता है? यह मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। आशा है आप इसे खुशी से स्वीकार करेंगे, अन्यथा मेरा जमीर मुझे चैन नहीं लेने देगा। 100 करोड़ रुपए? रो यूं, कृपा करके मुझे बचा लीजिए। आखिर क्या हुआ? पहले उठो और फिर बताओ। रुओ यूं, मुझे पता है मैंने पहले बहुत सारी गलतियां की हैं। अगर तुम मुझ पर विश्वास कर सको तो मुझे मार सकती हो। हाँ, तुम मुझे मार सकती हो, तुम मुझे बुरा भला भी कह सकती हो। मैं सब स्वीकार कर सकता हूँ। कृपा करके मेरे भाई को बचा लो। जियांग जी को आखिर क्या हुआ है? असल में उसने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके लिंग्यून रियल एस्टेट के लिए एक प्रोजेक्ट लाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह दूसरों के जाल में फंस गया। अब वह भारी कर्ज में डूब चुका है। तुम जल्दी से उसे बचा लो, सिर्फ तुम ही उसे बचा सकती हो। आखिरकार उस पर कितना कर्ज है? 1 अरब? क्या 1 अरब? रुओ, जियांग जी इस बार तुम्हारे लिंग्यून रियल एस्टेट के लिए ही ऐसा कर रहा था, तो तुम्हें उसकी मदद करनी ही होगी। मैं कैसे मदद करूं? मैं इतना बड़ा अमाउंट कहां से लाऊं? शियाओ परिवार ने तुम्हें पहले एक राशि दी थी। क्या राशि दी थी? तो तुम यही मेरा इंतजार कर रहे थे, है ना? अब कर्ज वसूलने वाले पीछे पड़े हैं, है ना? तो फिर चचेरे भाई को जेल जाने दो, ये उसका स्वभाव सुधार देगा। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? क्या तुम सच में मेरे भाई को देखते रहना चाहते हो जब उसे सबके सामने गिरफ्तार किया जा रहा हो? शियाओ साहब, लगता है मैं शायद गलत समय पर आ गया हूँ। शियाओ साहब, आप कैसे आए? मैं सू चेन साहब का धन्यवाद करने आया हूँ, मेरे परिवार को जीवन दान देने के लिए। शियाओ साहब, ये तो आपका बड़प्पन है, आप तो अस्पताल में भी धन्यवाद दे चुके हैं। जरूर। और एक और बात है, मैंने सुना है कि कोई उस तोहफे पर नजर गड़ाए हुए था जो मैंने आपको दिया था, तो मैं एक और काम कर लेता हूँ, उन्हें थोड़ा सबक सिखा देता हूँ। अरे तुम क्या करने जा रहे हो? बचाओ। चिंता मत कीजिए,
बस उन्हें थोड़ा सा सबक सिखाना है। सू चेन साहब, भविष्य में मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत होगी। उम्मीद है आप मना नहीं करेंगे। मैं पहले ही आपकी असली पहचान जान चुका हूँ।